कुछ? जी। हाँ सर। सर अब अच्छी है। ठीक है। अब ठीक है। हाँ जी, जी बिल्कुल। सर। बिल्कुल ठीक आज हम लोग दो चीजें देखेंगे। पहले तो है। कारकुभावनाशाय, पाराशर ने एक मतलब सूत्र दिया, कारकुभावनाशाय। मतलब इसमें क्या होता है, बड़ा भ्रम ये रहता है कि अगर किसी भाव का कारक उसी भाव में बैठा है तो उस भाव के कारकत्वों को वो समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है। जी। तो जो अपने आचार्य हैं उन लोगों ने सूत्र तो दिए हैं, लेकिन सूत्रों को कोड और डिकोड करना जो है एस्ट्रोलॉजर का काम है कि किन परिस्थितियों में ये लगता है, किन में नहीं लगता है। तो पहले तो मतलब हमको पता होना चाहिए कि किस भाव का कारक कौन है, स्थायी कारक। फिर एक जो है वहाँ का अस्थायी कारक होता, टेम्पररी, जैसे उसमें जेमिनी सिस्टम में जी। आत्म कारक, अमात्य कारक, भरात कारक, पितृ कारक, मातृ कारक, ज्ञाति कारक और दारा कारक, ये 7 कारक वहां पर बनाए गए हैं। राहु केतु को नहीं लेते हैं, इसलिए 7 प्लैनेट जो हैं उन्हीं को कारक मानते हैं। जी। तो यहाँ पर भाव के कारक वैसे पता होना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि कुंडली में अगर कोई कारक उसी भाव में बैठा है तो उस पर इम्पैक्ट कैसा आ रहा है। अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो फिर उस भाव के कारक को समाप्त नहीं करेगा। अगर निगेटिव या मेलिफिक इम्पैक्ट आ रहा है उस पर, कारण क्या है कि अपने जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है इसमें किसी भाव के फल को देखने के लिए सबसे पहले भाव को देखेंगे कि भाव में कौन सा प्लैनेट बैठा है, भाव कहाँ पर है। भाव को वर्गीकरण किया गया है, केंद्र है, त्रिकोण है, त्रिषाडाएस है या त्रिक है। ये भाव उस तरीके से देखे। फिर इसमें उपचय भाव भी होते हैं। उपचय भाव का मतलब होता है कि जो फल तो अच्छा देते हैं लेकिन काफी प्रयत्न करने के बाद देते हैं। जो 3, 6, 10, 11 ये उपचय भाव हैं। तो 3 में आप देखते हैं कि 3 में जातक का पराक्रम है। थर्ड हाउस के अगर हम कोई पॉजिटिव अगर रिजल्ट लेने होंगे तो हमको ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। 6 हाउस है वो हमारा इसका रोग ऋण रिपु का है, कंपटीशन का है। तो किसी भी कंपटीशन को पार करने के लिए, क्रैक करने के लिए हमको अधिक एफर्ट करना पड़ता है। 10 हमारा कर्म क्षेत्र है। अगर कर्म क्षेत्र में हम अपना पराक्रम नहीं दिखाएंगे तो फिर जो है वहां पर हमको वांछित सफलता नहीं मिलेगी। और 11th हमारा लाभ भाव है, ये त्रिषडाएस में भी आता है, त्रिषडाय भावों में भी आता है। तो 11th के जो भी फल हैं, यानी जितनी भी गेन्स हैं, बड़े भाई बहन हैं, हमारे अंकल्स हैं, है ना, हमारे जो पंचम हाउस के हैं उनका सप्तम है वहां पर, नवम का चतुर्थ भाव है, तृतीय भाव है, अंकल्स वहां पर हैं। तो उनके फल को लेने के लिए, कोई भी गेन करने के लिए एफर्ट करना ही पड़ेगा, ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, तभी जो है उन भावों का फल मिलेगा, मिलेगा पॉजिटिव। और ये जो निगेटिव हाउसेस हैं इनमें जो है मेलिफिक प्लैनेट ही अच्छा फल करते हैं, क्योंकि निगेटिव निगेटिव मिलकर के पॉजिटिव होता है मैथमेटिक्स में। तो निगेटिविटी भाव की खराब वही कर पाएगा, समाप्त वही कर पाएगा जो खुद में निगेटिव हो। तो यहाँ पर 3, 6, 10, 11 में जो निगेटिव मेलिफिक प्लैनेट्स हैं, जब वो बैठते हैं तो अच्छा फल करते हैं, क्योंकि उन भावों की निगेटिविटी को समाप्त करते हैं और पॉजिटिव जो है रिजल्ट्स को देते हैं। क्योंकि जो शुभ ग्रह हैं जहां बैठते हैं उसकी शुभता को बढ़ाते हैं, उसके कारकत्वों को बढ़ा देते हैं। इसीलिए इन भावों में चूंकि निगेटिविटी है, ये निगेटिव हाउसेस हैं, यहाँ पर शुभ ग्रह बैठ करके इन हाउसेस की निगेटिविटी को और बढ़ा देते हैं। इसीलिए जो है यहाँ पर मेलिफिक प्लैनेट जो है मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है, ये। दूसरा एक और ध्यान रखना चाहिए, जैसे प्लैनेट जो हमारे नेटल चार्ट में है, पिछले संडे को हम लोग गोचर पे बात किए थे कि गोचर में मान लीजिए जुपिटर जो है अभी जेमिनाई में जा रहा है। चले किसी गए। जातक का हमें अध्ययन करना है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि उस जातक की कुंडली में जुपिटर कैसा है।
अगर जुपिटर अच्छे भावों का स्वामी है, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है और अच्छे भाव में बैठा है, तो ट्रांजिट का जुपिटर किसी भी भाव से जाएगा, उस भाव के वो पॉजिटिव फल ही करेगा। लेकिन ट्रांजिट, वैदिक में ट्रांजिट चंद्रमा से देखते हैं, और अभी जैसा हम निगेटिव उपचय भावों को देख रहे थे, तो शनि, राहु, केतु और मंगल, इन 4 प्लेनेट का जो है चंद्रमा के सापेक्ष 3, 6, 10, 11 में ही अच्छा फल करते हैं, बाद बाकी अन्य सभी भावों में ये निगेटिव फल करते हैं। तो गोचर में हमें, गोचर को जब भी स्टडी करना है तो 2 तरीके से देखेंगे कि वो प्लेनेट किसी जातक की कुंडली में कहाँ का स्वामी है और किस भाव में बैठा है। अगर वो उच्च का है तो जब भी पॉजिटिव हाउस में आएगा बहुत अच्छा फल करेगा, निगेटिव हाउस में आएगा तो उतना निगेटिव नहीं करेगा, क्योंकि वो नेटल चार्ट में अच्छा प्लेनेट है। तो इस तरीके से भी देखेंगे। अब जैसे कारक जो है हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट जो प्रथम हाउस है, वो जातक का मेन चीज वहां पर लॉन्गिविटी जो है वहीं से देखेंगे। वैसे तो अष्टम से देखते हैं, नेम, फेम, लॉन्गिविटी जो भी है, मैंने नेटिव से संबंधित जो भी जानकारी है सब लग्न से देखते हैं। तो सूर्य जो है आत्मा का कारक है, आत्मा का कारक है, तो फर्स्ट हाउस का कारक सूर्य है। सूर्य जो है छठे का नेचर। अच्छा, एक चीज और, दूसरा पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि चार्ट किसी भी लग्न का हो, किसी भी लग्न का हो, लेकिन वो चार्ट हमेशा नेचुरल जोडियक के ऊपर इम्पोज होता है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा जो है अष्टम हाउस में उच्च का बैठा है किसी चार्ट में, इसका मतलब तुला लग्न की कुंडली होगी वो। अष्टम में चंद्रमा अगर उच्च का है तो कुंडली तुला लग्न की होगी। अब देखिए क्या हुआ कि इसका एनवायरनमेंट तो बहुत अच्छा है चंद्रमा का, क्योंकि वो उच्च का है, टारस साइन में है। जी। लेकिन उसका जो बेसमेंट है, जो बेसिक है, वहां पर नेचुरल जोडियक की अष्टम 8 नंबर की राशि पड़ी हुई है, जहां पर चंद्रमा डेविलिएट होता है, नीच का हो जाता है। तो इसलिए किसी भी राशि में हो, अष्टम का चंद्रमा खराब माना गया है। अष्टम का चंद्रमा लॉन्गिविटी को कंप्रोमाइज कर देता है, राशि कोई भी हो, क्योंकि वो नेचुरल जोडियक, उसका जो बेस है, बेसमेंट जैसे है, वो जो है वो उसका नीच का है, राशि नीच की पड़ी हुई है। तो किसी भी चार्ट को आप लें, किसी भी हाउस को देखेंगे, उसमें नेचुरल जोडियक जो है के ऊपर वो चार्ट इम्पोज होता है। जैसे कन्या 6 नंबर की राशि जहां पर भी पड़ेगी, उस भाव से संबंधित जीव को कोई न कोई परेशानी आएगी, जब वहां से होकर के कोई पापी ग्रह गोचर करता है। जैसे मान लीजिए कन्या लग्न किसी की है और अभी 1.5 साल से केतु वहां पर गोचर कर रहा था कन्या में, इसका मतलब छठे भाव से पापी ग्रह का गोचर हो रहा था, तो आपको निश्चित रूप से स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि वो नेचुरल जोडियक का छठा भाव है, उसके अंदर वो अपना रोग लिए बैठा है। तो इस तरीके से हम इसको देखेंगे। द्वितीय भाव का जो कारक है वो बृहस्पति है, ये सबको पता हो। तृतीय का मंगल है और वो छोटे भाई बहन का है। चतुर्थ भाव जो है वहां पर 4 चीजें हैं। जब हम मदर को लेंगे तो चंद्रमा मानेंगे कारक, जब वाहन के लिए देखेंगे तो वीनस को कारक मानेंगे, जब हम एजुकेशन चतुर्थ भाव से देखेंगे तो मरकरी को जो है कारक मानेंगे, और जब हम लैंडेड प्रॉपर्टी या हाउस या मकान के लिए देखेंगे तो वहां पर मंगल को कारक मानेंगे। तो चतुर्थ भाव के 4 कारक हैं। हमें देखना क्या है, अगर वाहन के लिए देखना है तो हम वीनस को लेंगे। ठीक इसी प्रकार से पंचम हाउस में फिर बृहस्पति कारक है, संतान का कारक है। देखिए बृहस्पति जीव है, बृहस्पति जीव है, और जीवात्मा कभी मरती नहीं है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये आत्मा कभी मरती नहीं है। तो जीव जो है वही
आत्मा लेकर के चलता है। मंगल की राशि जब मेष में आया तो उसे एक शरीर मिल गया, और जब आगे बढ़ा सिंह राशि में आया तो उसमें आत्मा मिल गई। और नवम हाउस में जीव है, बृहस्पति का खुद घर है वहां पर, तो जीव 1 5 9 इसीलिए महत्वपूर्ण है। ये जो धर्म त्रिकोण है ये महत्वपूर्ण है। क्रिएटिविटी है यहाँ पर, क्योंकि 1 5 9 ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। यहाँ पर क्रिएटिविटी है। अग्नि तत्व की राशियां कभी जो है शांत नहीं बैठती, उनको कुछ चाहिए, और हमेशा अग्नि ऊपर की तरफ चलती है। अगर निगेटिविटी ना हो तो फिर हमेशा जो है ये आगे प्रमोशन के लिए, आगे वृद्धि के लिए ये नापी जाती हैं। छठा भाव जो है वो यहाँ पर एक तो मंगल और शनि दो हैं। रोग के लिए हम मंगल को देखेंगे, शनि को। शनि को वैदिक में बेसिक रूप से रोग का कारक माना गया है। और मंगल जो है वो हमारी इनिमिटी का कारक है। भाई इनिमिटी कब होती है? जब हम किसी से झगड़ा करेंगे, किसी को उल्टा सीधा कहेंगे, तो वो हमारा इनिमी बन जाएगा। तो ये प्रवृत्ति मंगल में है। मंगल में एग्रेशन है, अग्नि तत्व का ग्रह है, तो उसमें एग्रेशन है। छठे भाव में वो पृथ्वी तत्व की राशि है, और बुध उसका परम शत्रु ग्रह है। वहां जब बैठेगा, कारक वहां के इसीलिए बनाया गया है कि इनिमिटी का कारक है। मंगल जो है बुध का इनिमी है। जी। और शनि जो है वो रोग का कारक है। मंगल जो है वो कर्ज का भी कारक है। अब इसके बाद सप्तम हाउस का जो कारक है वो शुक्र है। शुक्र विवाह का कारक है। अष्टम का कारक शनि है, वहां पर आयु है, और शनि चूंकि सबसे ओल्ड ग्रह है, सबसे अधिक उम्र का ग्रह है, इसलिए इसको आयु का कारक माना गया है। और इसकी उम्र को 100 वर्ष माना गया है। जो सामान्य ग्रहों की आयु दी गई है उसमें शनि जो है 100 वर्ष का माना गया है। नवम भाव में एक तो जब हम पिता लेंगे तो कारक सूर्य बनेगा। जब हम धर्म लेंगे, अध्यात्म लेंगे, तो कारक बृहस्पति बनेगा। और भाग्य भी वहां पर है। धर्म लेंगे, भाग्य लेंगे, तो बृहस्पति बनेगा, क्योंकि वहां पर नेचुरल जोडियक की 9 नंबर की राशि आई, जो बृहस्पति की राशि। 10 में भी 4 चीजें हैं। 10 में अगर हम सर्विस करते हैं तो वहां का कारक शनि बनेगा, क्योंकि शनि सर्विस का कारक है। अगर हम व्यापार करते हैं तो वहां का कारक बनेगा बुध। अगर हम पॉलिटिक्स में जाते हैं तो वहां का कारक बन जाएगा सूर्य। सूर्य जो है राज सत्ता का कारक है। और अगर हम अध्यात्म में जाएंगे, क्योंकि हमारा वो कर्म क्षेत्र है ना, क्षेत्र निर्धारित है। पॉलिटिक्स जाएंगे तो सूर्य वहां का कारक बन जाएगा। अगर हम बिजनेस में जाएंगे तो मरकरी वहां का कारक बन जाएगा। अगर हम सर्विस में जाएंगे तो शनि वहां का कारक बन जाएगा। अगर हमें स्पिरिचुअल साइड में हमारा कर्म क्षेत्र होगा तो वहां पर जुपिटर बन जाएगा उसका कारक। इसके बाद 11th का, एकादश का कारक बृहस्पति है, और द्वादश का कारक जो है वो शनि है। शनि जो है, अब देखिए द्वादश भाव लग्न का इंड है, तो इंड भी जो है वो किसी रोग से हुई होता है। हॉस्पिटलाइजेशन है वहां पर, हमारे जो है इनिमी हैं, छिपे हुए जो हमारे शत्रु हैं, खर्चे वहां पर, एक्सपेंसेस। तो इस तरीके से इन भावों के लिए कारक हमें पता है। अब हम ये टेस्ट करेंगे कुछ कुंडलियों को लगा करके कि अगर कारक वहीं पर बैठा हुआ है तो क्या उसने उस भाव के कारकत्व को नष्ट किया है कि नहीं। फिर हम लोग रिजल्ट निकालेंगे। और रिजल्ट पहले समझ लो कि अगर भाव, भावेश और कारक, क्योंकि कारक जब वहां बैठ जाएगा, और कारक जो है भावेश अगर ठीक स्थिति में है, और भाव पर भी कोई शुभ दृष्टि है, खराब दृष्टि नहीं है, तो तीनों पावरफुल हो जाएंगे, तो उस भाव का फल पॉजिटिव निकलेगा। अब इसके बाद देखिए, एक कुंडली है चरण सिंह। आपने सुना होगा कि चरण सिंह कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हुए। 23 दिसंबर 1902 का है। इनकी रखी तो थी मैंने, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह होंगे। अभी नहीं मिल रही। चलिए कोई बात नहीं।
इनका डिटेल है 23 दिसंबर 1902। चरण सिंह। 19। 02, 1902। जी। टाइम है 7:23, 7:23 AM। AM ना। जी। जी। स्थान फिर बागपत है, मेरठ पास में। मेरठ। तो ये बागपत, बागपत, स्टेट यूपी। भगत बागपत तो नहीं आ रहा सचिन। मेरठ डाल दो। मेरठ डाल देते हैं। जी। धनु लग्न की आ गई क्या? धनु लग्न की आई है। हाँ। अब जरा इसको देखते हैं। जी। यहाँ पर सूर्य जो है प्रथम भाव का कारक है। जी। ठीक है ना? जी। इसके बाद जो है शुक्र और बुध, दो शुभ ग्रह इसके साथ बैठे हुए हैं। और इसके जस्ट आगे जो है शनि और गुरु हैं। द्वितीय भी द्वितीय भाव में है, और बृहस्पति वहां नीच का है। अब देखिए, बृहस्पति नीच का है। एक एक मतलब इंसिडेंट कि बृहस्पति नीच का है, और वो लग्न जो है वो मंगल, द्वादशेश मंगल से दृष्ट है। तो जी। कारक में तो यह है कि सूर्य कारक है, वहां बैठा है मित्र के साथ में, मित्र के घर में बैठा हुआ है। और उसके बाद जो है दो शुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ। ये जीवन में कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हुए, मतलब इनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहा लास्ट तक। अब इनका वो देख लो, क्योंकि लग्नेश नीच का है, इसलिए इनको सिलेक्शन तो हुआ प्रधानमंत्रीशिप में, लेकिन इनको वहां पर ओथ नहीं ले पाए, और फिर इसके बाद वो सरकार गिर गई। प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। हालांकि नंबर आ गया, लेकिन ये प्रधानमंत्री की शपथ नहीं ले पाए। इंदिरा जी ने फिर जो है टर्न डाउन कर दिया, और बाद में इंदिरा जी की फिर सरकार बन गई। तो दोनों चीजें हो गई। लग्न जो है कमजोर है, तो लग्न के जो फल, नेम फेम सारी चीजें मिलनी चाहिए थी, वो तो सब मिला। ये चीफ मिनिस्टर भी रहे यूपी के। जी। लेकिन कारको भावनाश जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें सूर्य लग्न में बैठ करके इनके स्वास्थ्य को खराब नहीं किया। हमको यहाँ तक इसमें सीमित करना। आगे के प्रिडिक्शन जो है, क्योंकि पंचम हाउस में केतु बैठा है, तो ध्वजा कीर्ति योग भी बनाया उसने, क्योंकि वो वहां पर सूर्य की उच्च राशि है। सूर्य की उच्च राशि है, और वहां से नवम दृष्टि से वो देख भी रहा है। तो वहां तक पहुंचे, चीफ मिनिस्टर हुए, इनको प्रधानमंत्री के लिए सिलेक्शन भी हो गया कि प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन उसी बीच जो है वो इंदिरा जी का जो आया, रिजल्ट आया, और बाद में फिर जो है इनको शपथ नहीं ले पाए। तो ये एक अलग की बात है। देखिए यहाँ नीच भंग में, यहाँ जी। पर द्वितीय भाव में धन कारक बृहस्पति बैठा हुआ, भले ही वो नीच का है, लेकिन धन कारक है। तो धन भी इनके पास खूब पर्याप्त रहा, लैंडेड प्रॉपर्टी अच्छी थी, धन भी कराया। तो यहाँ बृहस्पति ने भी जो है कारको भाव नाशाय में बृहस्पति ने भी कोई खराब फल नहीं किया, क्योंकि वो किसी योग में था, लाभेश होकर के। जब भी वैदिक में है कि लाभेश और द्वितीय, द्वितीय भाव का और लाभ भाव का अगर कनेक्शन बन जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा धनयोग होता है। द्वितीय भाव का स्वामी शनि वहीं बैठा है, और लाभ भाव से इससे कनेक्शन नहीं, लेकिन द्वितीय भाव में द्वितीय बैठा हुआ है, और लग्नेश वहां पर बैठा है। तो एक और दो का संबंध बन गया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा। और 85 ईयर्स तक ये जिंदा रहे, कहीं पर भी इनकी जो है वो कंप्रोमाइज नहीं हुई, पर्याप्त जो है इनको उम्र मिली। अब इसके बाद एक और कुंडली है, उसमें भी कारक प्लैनेट जो है वो लग्न में बैठा है।
लेकिन वो पीड़ादायक रहा। देखो राजीव गांधी की कुंडली जरा लगाते हैं नंबर 2 पे। हम्म, आपके उसमें होगी, देखो राजीव गांधी की कुंडली है। जी है ना। जी रही। अब देखो इसमें एक तो लग्न जो है पाप कर्तरी में है। ठीक। जी। लग्न को, लग्नेश को और कारक, लग्न कौन सी है? सिंह लग्न है। लग्नेश सूर्य है, कारक सूर्य है, तीनों को शनि देख रहा है। तो लग्न से जो मिलने वाले रिजल्ट थे, और लग्न से सबसे पहला रिजल्ट तो आता है कि लॉन्गेविटी। तो लॉन्गेविटी इनकी कमजोर हो गई। एक तो लग्न जो है पाप कर्तरी में है, और दूसरा जो है वहां पर तीनों, लग्न लग्नेश और कारक, तीनों को शनि देख रहा है। अब इस दो कुंडलियों से आप ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अगर किसी भाव में कारक बैठा है और वो पीड़ित है, तो उस भाव का जो है कारकत्व वो खत्म कर देता है, कमजोर कर देता है, भाव को नाश कर देता है। पहली कुंडली में देखा कि वो पीड़ित नहीं है, इसलिए उसने पूरी लॉन्गेविटी दी, 85 ईयर्स तक जो है चरण सिंह जी जिंदा रहे। दूसरी कुंडली राजीव गांधी की है, कारक वहीं बैठा है, लग्नेश भी वही है, भाव भी वही है, और इसमें जो है शनि की दृष्टि है और पाप कर्तरी में है। एक तरफ मंगल है, एक तरफ राहु है, शनि की दृष्टि है। तो इस तरह का अगर कोई भी चार्ट आता आता है, तो आप बता सकते हैं कि इसकी लॉन्गेविटी कमजोर है। अब इसके बाद दूसरा पक्ष जरा देखते हैं कि चार शुभ ग्रह भी बैठे हैं। लॉन्गेविटी तो कमजोर हो गई, लेकिन जब किसी लग्न में शुभ ग्रह बैठता है तो पर्सनालिटी बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। अब देखिए यहाँ पर चंद्रमा बैठा है, शुक्र बैठा है, बुध बैठा है और गुरु बैठा है। तो आपने देखा होगा राजीव गांधी की पर्सनालिटी बहुत ही ग्रांड, बहुत अच्छी, एकदम मुझे प्रोपोर्शनेट बॉडी, कलर बहुत अच्छा, एटीट्यूड बहुत अच्छा, सारी चीजें, बिहेवियर बहुत अच्छा। वो सारी चीजें अच्छी थी क्योंकि चार शुभ ग्रह लग्न में बैठे हुए हैं। लेकिन खराबी कहाँ थी? लग्न लग्नेश कारक तीनों पीड़ित थे। एक तो पाप कर्तरी में थे, एक तरफ मंगल एक तरफ राहु, और दूसरा शनि की दृष्टि थी, जिसकी वजह से बहुत अर्ली एज में, 44 45 ऐसे, 91 में इनकी डेथ हुई, 44 के थे उस समय, तो 46 साल की उम्र में डेथ हो गई, 46 47 साल में। अब एक, तीसरा है मुरारजी देसाई। मुरारजी देसाई का है डिटेल? नहीं है सर जी। अच्छा, इनका है 29 फरवरी, क्योंकि आपको पता है ना हमेशा 4 साल बाद इनका जन्म होता, जन्मदिन बनता था। हाँ 29 फरवरी। 1896। समय। 13 27, 13 27, 1327। और बिली मोरा एक है स्थान गुजरात में, देखो शायद आ जाए।
आ गया। आ गया। हाँ, जी अब देखो इनका मिथुन लग्न की कुंडली है। एक सेकंड, जरा एक लिंक भेज देते हैं इनको। जी जी। एक एक मिनट। ये भी एस्ट्रोलॉजर हैं और ये उससे हीलिंग वाली एस्ट्रोलॉजर हैं। ऑनलाइन इनका काम होता है। कल ऐसी बात होने लगी तो हमने कहा अच्छा तो भेजेंगे। देखिए, जी मुरारजी देसाई का बृहस्पति उच्च का है। जी हाँ। रच। द्वितीय भाव का कारक बृहस्पति है जी हाँ। और उच्च का होकर के भाव में ही बैठा हुआ है। ठीक है ना। जी और सर। भावेश जो है, भावेश चंद्रमा है। चंद्रमा जो है सिंह राशि में है, और हालांकि है वो राहु केतु के एक्सिस पर। राहु केतु के एक्सिस पर है, लेकिन बृहस्पति ने जो है उनको जो धन के लिए देखा जाता है और परिवार के लिए, मुख्य रूप से धन के लिए सेकंड हाउस देखेंगे तो धन में कोई कमी नहीं रही। इनके पास चीफ मिनिस्टर भी रहे वहाँ के, साउथ के कहीं के, और इसके बाद जो है ये मंत्री भी रहे कांग्रेस की सरकार में। बाद में जो है जब ये जनता पार्टी बनी तो ये प्रधानमंत्री भी बने। मतलब बृहस्पति जो है यहाँ पर कारक होकर के बैठा है, लेकिन उसने कोई परेशानी नहीं की, क्योंकि ये दो शुभ ग्रहों से दृष्ट है। अष्टम में देखिए जरा। जी हाँ। बुध अष्टम शुक्र। में इनके तीन ग्रह बैठे हुए हैं। बुध शुक्र शुभ हैं, और मंगल, मंगल उच्च। लाभेश भी है। उच्च तो राशि में इस, है। हाँ, मंग। मंगल उच्च राशि में है, लाभेश होकर के, सस्तेश होकर के। तो इनको हेल्थ प्रॉब्लम भी नहीं हुई। लास्ट तक इन्होंने तो बताया ना कि वो एक इन्होंने थेरेपी बताई थी, यूरिन, खुद का यूरिन जो है वो लेते थे, एक आधा कप। तो हालांकि उसका बाद में बड़ा वो हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम केवल फोकस करेंगे कि कारक बैठा है और वो पीड़ित नहीं है। दो शुभ ग्रहों से दृष्ट है और उच्च का है, और भाव पर भी जो है दो शुभ ग्रहों की दृष्टि है। भावेश जो है वो जरूर थोड़ा सा पीड़ित है। तो ये कह सकते हैं कि शरीर जो है वो बहुत बल्कि नहीं था, सिंगल बॉडी थी इनकी। जबकि चंद्रमा जो है वो काफी बल्क देता है। वो केतु के साथ में है। केतु जो है बल्क को सुखा भी देता, कम भी करता है उसको। तो और ये लगभग जो है 100 वर्ष के आसपास इनकी एज रही थी। तो उम्र भी जो है वो अच्छी पाए। 100 वर्ष। 98 है जी। 100 वर्ष बहुत हो गए। हाँ, तो जी बहुत बहुत जो है। तो हम लोग यही देख रहे हैं कि कारक भाव जो ये पैरासर जी ने दिया कि कारको भाव नासाय को बहुत लोग कायदे से लगा देते हैं, सीधे सीधे लगा देते हैं। उसको देखते नहीं कि मैंने क्यों। यहाँ पर तीन कुंडलियां देखी, केवल सेकंड राजीव गांधी वाली में तो चूंकि वो पाप कर्तरी में था, कारक भाव भावेश और कारक तीनों पीड़ित थे, इसकी वजह से उनकी कंप्रोमाइज हो गई। इसमें वो आई लड़की की नहीं आई? पार्टिसिपेंट जरा देख लेते हैं। जी। एक मिनट। 11 लोग हुए हैं। क्या नाम है उनका? एन नील। नहीं, हो मेरा सकता। मैंने बेटी की हाँ, मेल से ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो ठीक है, वो ज्वाइन करेगी तो करेगी, कोई दिक्कत नहीं। जी। कौन तो ज्वाइन कर रहा है? हाँ जी। कौन, कोई करना है कि? एक एस्ट्रोलॉजर और हैं, तो उन्होंने हमसे कहा जी था जी। कि आप क्लास लेते तो हमको भी इसमें भेज दीजिएगा, अच्छा। मेल लिंक भेज दीजिएगा तो हम भी देख जी। लेंगे क्लास। तो हमने कहा चलो ठीक है। अब इसके बाद इसको फिर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली हम देखेंगे कि ये लगता है कि नहीं लगता कार को भाग। इसमें तो नहीं लग रहा। जी इसलिए नहीं लग रहा
कि यहाँ पर भाव और कारक दोनों पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, और वो कारक भी है। जी नेहरू जी की कुंडली तो आपके पास होगी। जी, चेक कर लेती हूँ। हाँ, होगी। 14 नवंबर 1889। नेहरू जवाहरलाल, हाँ, ठीक है। जी, ये रही। अब देखिए, इसमें इसमें मंगल तृतीय भाव में बैठा हुआ है। जी और एक नियम भी लिख लीजिए, अगर तृतीय भाव में मंगल बैठा है तो छोटा भाई नहीं होगा। शर्त वही है कि कोई न कोई मैलेफिक इम्पैक्ट जो है आना चाहिए। अब देखो, इनके जो है पंचम भाव, सूर्य जो है पंचम भाव का नेहरू जी का कोई छोटा भाई नहीं था ना? वो जो थे वो सब मतलब दूसरी माता के थे वो तो। कौन थे? कोई था ही नहीं, नेहरू जी के कौन छोटा भाई था ही नहीं कोई। नहीं नहीं, दूसरी माता के थे ना, ये अपने पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री, क्या नाम था अच्छा, अच्छा, ये मुसलमान में भूल ही रही हूँ। दो, हाँ, दो इनकी मदर थी जो, हाँ, मोतीलाल की तीन तीन मो- मदर वाइफ थी। तीन वाइफ थी, हाँ जी। एक से ये है, एक से जिन्ना थे, एक से जिन्ना, फारूक अब्दुल्ला। जी फारूक फारूक, अब्दुल्ला, हाँ जी, एक से फारूक अब्दुल्ला। इनके नहीं थे जी। हाँ, इनका नहीं थे। मेरे भी तृतीय भाव में मंगल है, मेरा भी छोटा भाई नहीं है। पर मेरा तो उसका है। नहीं तो दृष्टि दृष्टि उसमें जुपिटर की होगी ना? तृतीय भाई नहीं है, ये नहीं मैडम नहीं, इनका शशि जी के हैं। शशि जी के। नहीं, मेरी दृष्टि नहीं है जुपिटर की। नहीं तो क्या है वहां तृतीय में, लग्न क्या है? लग्न मेरा सिंह लगन है, तृतीय भाव में मंगल है। और और शुक्र बृहस्पति जो है वो अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम हाउस से बकरी है ना? हाँ, जुपिटर बकरी नहीं है। जुपिटर बकरी नहीं है। नहीं, बुध मंगल शनि बकरी है। बुध मंगल शनि तीन बकरी है, तो इसका मतलब इनके मंगल शशि नहीं, जी। तो इसका मतलब बृहस्पति नवम में होगा ना? नहीं, बृहस्पति तो अष्टम में है। नहीं, वो मतलब जो है सूर्य नवम या दसम में है क्या? सूर्य न सूर्य भी अष्टम में है। या सूर्य अष्टम में है? तो आप देखो, ये देखिए, और शुक्र कहाँ है? शुक्र सप्तम में। शुक्र सप्तम में। नहीं तो जस से छोटा भाई है कि आपसे जस से छोटी सिस्टर है क्या पहले? नहीं, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, बहन तो हमारी है ही नहीं। अच्छा, तो ये तो इसमें नहीं लग रहा कुंडली, फिर अभी आपकी लगाएंगे आखिर। हम्म। क्या दिक्कत है? कोई तो शुभ ग्रह जरूर देख रहा होगा। चंद्रमा नवम में है बस। हाँ, तो चंद्रमा तो देख रहा, चंद्र नहीं है, चंद्र मंगल योग भी बहुत अच्छा है, बड़ा धन योग भी है। छोटा अच्छा, भाई भी काफी प्रॉस्परस है, और आप भी के पास भी मैंने लैंडेड प्रॉपर्टी और मकान ये सब। ठीक है। देखिए, जब तक शुभ दृष्टि नहीं होगी तब तक जो है कारको भाव नाशाय जो है वो लगेगा। और अगर शुभ दृष्टि है तो वो कहीं न कहीं जो है उसको बचाएगी। शशि जी की कुंडली क्या है, शशि जी? सिंह 28 लग्न की 12/1952। चंद्रमा की दृष्टि है ना। चंद्रमा की हाँ, दृष्टि है। देखो भाई, इनकी खोलो, शशि खन्ना। 28
28 मार्च 1952। 3:30 बजे दोपहर। 15:30 दिल्ली। दिल्ली। चंद्रमा की दृष्टि। बुद्ध भी रेट्रो होके देख ही लेंगे। देखो मंगल भाई बकरी है इसमें, मंगल बकरी है। तो बकरी है तो फिर तो जुपिटर की आ गई ना दृष्टि उसके ऊपर। हाँ तो जुपिटर, फिर मंगल को सेकंड हाउस में गिनेंगे। दोनों जगह गिनेंगे। बकरी है उसमें, अब देखिए बकरी है और ये जुपिटर की वहां दृष्टि है और चंद्रमा की दृष्टि है। सप्तम अगर हम देखें तृतीय भाव में चंद्रमा की दृष्टि है, और अगर बकरी होकर के पीछे जा रहा है तो वो, अच्छा इंजीनियर है क्या भाई छोटा? नहीं, वकील है। बड़े भाई, राहु शनि। बड़े भाई इंजीनियर हैं। हाँ तो वो शनि मंगल का योग भी जो है, और शनि भी बकरी है, वो पीछे जा रहा है केतु की तरफ, तो शनि बड़ा भाई है। हाँ, शनि बड़ा भाई है। तो शनि केतु और बृहस्पति हम्म। ये मिलकर के वकील बनाते हैं। शनि बड़ा भाई है, केतु बकरी होकर के केतु से और डायरेक्ट होकर के ये जो है जुपिटर से मिल रहा है, तो जिसकी वजह से वो वकील है। तो इसमें भाई मंगल मंगल जो है, रेट्रोग्रेड है ना? आप हाँ जी। मंगल तो रेट्रोग्रेड है इनका, तृतीय भाव में तो है। इसीलिए इसीलिए मंगल हाँ, दो शुभ ग्रहों के प्रभाव में है। हाँ, अगर जब हम चंद्रमा तृतीय भाव में मानेंगे तो चंद्रमा देख रहा है, देख रहा है। अगर हम बकरी होकर के द्वितीय भाव में ले जाएंगे तो बृहस्पति देख रहा है, बृहस्पति बुध हाँ। और इसके पंचम हाउस में जहां उसकी माने जो है क्रिएटिविटी है, वो वहां वीनस उसका भाव का स्वामी बैठा हुआ है। हम्म। तो इसलिए ये इसमें कारको भावनाशाय नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर शुभ ग्रहों से दृष्ट है। अगर ये बकरी ना होता तो भी जो है भाई रहता, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि है, चंद्रमा परम मित्र है। अच्छा। हाँ मंगल का परम मित्र है जी। और एक शुभ ग्रह है। हाँ, ठीक। अब देखो कभी कभी क्या होता है, चतुर्थ भाव का कारक जो है वो जब हम मदर के लिए लेंगे तो चंद्रमा कारक है। अब अगर चंद्रमा जो है चतुर्थ भाव में बैठ करके पीड़ित हो जाए तो मदर के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक कुंडली है, बृहस्पति की दृष्टि, पारस जी ने साफ साफ बताया है कि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है। किसी भी निगेटिव से निगेटिव जो है योग को भी वो खत्म कर देता है। तो यहाँ पर एक कुंडली है डॉक्टर वी रमन, जो भीष्म पितामह है इसके एस्ट्रोलॉजी के, जिन्होंने आज एस्ट्रोलॉजी इस लेवल पे लाके खड़ी कर दी कि हर आदमी एस्ट्रोलॉजी जो है जानता है और उसको अच्छे ढंग से जो है सीखना चाहता है। आईकास जो है इन्होंने बनाया, इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस करके, चेन्नई। इनका है 8 अगस्त 1912, 1942, बेंगलोर। जी, चंद्रमा बैठा है। देखो चंद्रमा शनि के साथ बैठा हुआ है, जी। ठीक है ना। जब हम कारक मदर लेंगे तो यहाँ पर कारको भावनाशा है, चूंकि चंद्रमा बैठा है, यहाँ चंद्रमा उच्च का बैठा है और इस चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि है। रमन साहब ने लिखा है एक जगह, वो हम पढ़ के सुनाते हैं कि मेरी माता जी ने अपने 70 वर्ष के वैवाहिक जीवन में मेरे पिताजी को नैतिक, भावनात्मक और शारीरिक सहायता प्रदान की। यानी 70 वर्ष तक जब उनका वैवाहिक जीवन चला
तो अगर मान लीजिए 20 के एज में भी अगर ये बालक पैदा हुआ होगा रमन जी, तो 50 वर्ष की उम्र तक तो रही इनकी माता जी। तो माता जी की लॉन्गेविटी में तो कोई कमजोरी नहीं आई। शनि जो है, जब भी यहाँ पर शनि लग्नेश है, और लग्नेश होकर के चतुर्थ में बैठा हुआ है चंद्रमा के साथ में। तो देखिए, वैसे शनि चंद्रमा विषयोग बना देते हैं। पाराशर जी ने देखा विषयोग है। चंद्रमा केतु। यहाँ उसका है, लग्नेश शनि है। जी लग्नेश जब भी जिस भाव में जाता है, उस भाव के कारकत्वों को अपने ऊपर ले लेता है। तो मदर की गाइडेंस में ही इन्होंने ये सारी जो है ज्योतिष सीखी। जैसे उन्होंने KN राव की मदर एस्ट्रोलॉजर थी, ये एस्ट्रोलॉजर नहीं थी, लेकिन फिर भी। तो यहाँ पर केवल ये कहेंगे कि 4th हाउस में मदर का पूरा सुख इनको मिला। मदर इनकी बहुत अच्छी वेल बिहेव्ड थी। लॉन्गेविटी भी अच्छी, 70 साल का वैवाहिक जीवन रहा। 20 साल की उम्र में कम से कम विवाह हुआ होगा, तो इसका मतलब 90 साल तक तो जिंदा रही। वैवाहिक जीवन अगर 70 साल का है, तो इसका मतलब 20 साल और जोड़ दीजिए इसमें, तो एज 90 के आसपास एज रही होगी। तो किसी प्रकार से कोई इनको दिक्कत नहीं हुई। और यहाँ पर केवल बृहस्पति की दृष्टि ने ये जो है, ये चंद्रमा को बल दिया। जी। नहीं तो सर और जी, केतु की भी दृष्टि थी चंद्रमा पर। हाँ, चंद्रमा पर केतु की दृष्टि थी। शनि देखिए बैठा हुआ है, केतु की जी दृष्टि है। तो जी अध्यात्म, जी अध्यात्म जो है, शनि केतु एस्ट्रोलॉजी भी बनाता है। जब नेटिव के लिए देखेंगे तो वो एस्ट्रोलॉजर हो गया, जी और बहुत अच्छे बहुत ऊंचे लेवल का एस्ट्रोलॉजर हो गया। जी कैनेडी की जब माने गोली मार करके हत्या हुई थी, तो 2 वर्ष पहले इन्होंने ये फोरकास्ट कर दिया था कि इनकी गोली मार करके हत्या की जाएगी। 2 वर्ष पहले इन्होंने जो है वो कर दिया था। तो इस तरीके से बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे। जी इनको ये नाड़ी के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, लेकिन इन्होंने कभी भी नाड़ी के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। आकाश में कभी नाड़ी जो है, अब तो शायद इंट्रोड्यूस हुई हो तो हुई हो, लेकिन पहले जब तक ये जिंदा रहे तब तक नाड़ी पे इन्होंने, जबकि खुद नाड़ी के बहुत अच्छे विद्वान थे। तो यहाँ केवल ये है कि कारको भावनाशाय चंद्रमा यहाँ दो दो पापी ग्रहों से पीड़ित होने पर भी चंद्रमा बृहस्पति से ग्रस्त है, इसलिए यहाँ कारको भावनाशाय उपस्थित नहीं हुआ। और शनि और केतु ने इनको एक आध्यात्मिक जो है जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। सर एक बात पूछनी है हाँ जी। सर। जैसे हाँ कोई भी बोल। लग्न हो, जैसे सपोज तुला लग्न है तो उसमें बृहस्पति जो है वो षष्ठेश है, हाँ जी। तो वहां पर भी बृहस्पति की दृष्टि जो है वो अच्छी मानी जाएगी देखो, या? दो तरीके, जब हम अच्छाई के लिए देखेंगे तो बृहस्पति की दृष्टि अच्छी होगी। जी जब हम सर। उसको निगेटिव के लिए देखेंगे, रोग के लिए देखेंगे, तो बृहस्पति रोग दे देगा। अच्छा। वो नेटिव के लिए होगा। वो दृष्टि जिस ग्रह पर या जिस योग पर पड़ रही उसको ठीक करेगा। अच्छा, तो सर भाई गोचर जहां में तक, तुला लग्न वालों के लिए गोचर में भी बृहस्पति का इफेक्ट अच्छा होगा या बुरा होगा, ये जानना चाहती हूँ मैं। वो अभी हमने पहले बताया था कि हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि हमारे नेटल चार्ट में बृहस्पति या शनि या अन्य कोई ग्रह, उसकी पोजीशन क्या है। अगर वो अच्छे भावों का स्वामी है, तो गोचर में अच्छे भावों में जाकर के बहुत अच्छा फल करेगा। अगर वो निगेटिव हाउसेस का स्वामी है, तो वो कहीं न कहीं खराबी करेगा। खराब। छठे भाव का स्वामी है, हेल्थ को खराब करेगा। अगर चंद्रमा से कहीं खराब भाव में चला गया, चंद्रमा से छठे छठे में चला गया, रोग दे देगा। चंद्रमा से अष्टम में जाएगा, रोग दे देगा। एकादश में रोग दे देगा। वैसे जो है, किसी निगेटिव योग को जब देखेगा, तब जो है वो अच्छा कर देगा। अब जैसे यहीं पर बृहस्पति अ, नवमे नवम कहाँ पड़ा है, एकादशेश है। एकादशी कुंभ से। लग्न के लिए बृहस्पति अच्छा नहीं है, जी हम्म। क्योंकि वो
केंद्र का स्वामी द्वितीयेश और द्वादशेश जो है न्यूट्रल होते हैं। आपने पढ़ा है ना कि द्वितीयेश द्वितीय द्वादशेश ये न्यूट्रल होते हैं, इनकी दूसरी राशि जहां पड़ती है उस हिसाब से काम करते हैं। तो दूसरी राशि इनके एकादश भाव में त्रिसराय में पड़ी तो ये पापी हो गया। पापी होने के बाद भी इसने जो है दृष्टि जो दी वो अच्छी दी, मदर के लिए ले रहे हैं। लेकिन जब नेटिव के लिए देखेंगे तो बृहस्पति की दशा अच्छी नहीं गई। बृहस्पति जो है वो आप समझिए, यहाँ से अगर देखेंगे इनके एक ही लड़का था सूर्य प्रकाश, बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर था, लेकिन उसकी डेथ हो गई थी, अर्ली डेथ हो गई थी। अब देखिए यहाँ पर सप्तम हाउस में मंगल बैठा हुआ है, शुक्र बैठा हुआ है। अब देखो जब मांगलिक योग हम लोग पढ़ते हैं, मांगलिक योग, तो उसमें कहा गया कि चंद्रमा से चौथे, आठवें, सातवें और द्वितीय भाव में, या लग्न से, या शुक्र से, तीनों जगह, तीनों से देखिए मांगलिक है। चंद्रमा से चौथे में मंगल है, लग्न से सप्तम में मंगल है, शुक्र के साथ मंगल बैठा हुआ है। लेकिन 68 वर्ष तक इनका वैवाहिक जीवन चला, 68। कारण क्या था कि मंगल जो है सिंह राशि में, मंगल तो बहुत पावरफुल है, लेकिन सर ये जी, देखिए बुध जो शुक्र है, भी तो कारक नहीं, भाव अब में ये बैठा अब हुआ ये है। देखिए, नहीं ये देखिए, मंगल जो है दशमेश है, ठीक है ना, जी और तृतीयेश भी है, ठीक। इसके बाद जो है बुध जो है वो पंचमेश है, और शुक्र नवमेश है। 5-9 का एक बहुत बड़ा धन योग पड़ा हुआ है। इनके पिता सूर्य नारायण राव ने कहा कि तुम इस चक्कर में न पड़ो कि मांगलिक है, लड़की मांगलिक नहीं है। तो उन्होंने मतलब जो है जबरदस्ती शादी करवाई थी इन, और कहा तो वो लड़की मांगलिक नहीं थी, पत्नी इनकी मांगलिक नहीं थी। इनका ये मंगल का दोष यहाँ समाप्त होता है। अब कैसे, कैसे समाप्त होता है ये जो पता नहीं। जबकि देखिए सूर्य चौथे भाव में आ गया, सप्तमेश हो जब छठे भाव में होता है तो जी डाइवोर्स कराता है। जी हाँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि सप्तमेश को पहले जाना चाहिए था, लेकिन गए खुद पहले। जी तो ये इसमें जो जो अन्य डिविजनल चार्ट हैं उनमें बहुत सी चीजें जो है आती हैं। हम लोग अभी केवल इस पे फोकस कर रहे हैं कि कारकु भावनाशाय में अगर शुभ ग्रह से दृष्ट है वो, और इसका भावेश देखिए, भावेश जो है खुद एक केंद्र में गया हुआ है, चतुर्थेश जो है सप्तम में गया हुआ है, जो एक अच्छे से जो है पंचमेश के साथ में जुड़ा हुआ है। तो योग जो है वो योग किसी भी पोजीशन को माने जो चेंज कर देते हैं। यहाँ पर बृहस्पति जो है भले ही वो एकादशेश है, लेकिन चंद्रमा के, वो नेटिव के लिए हो सकता है एकादशेश, लेकिन चंद्रमा के लिए जो है वो एक शुभ दृष्टि उसमें दे रखी है। तो यहाँ पर कारको भावनाशाय नहीं बना। अब एक आध कुंडली और हम लोग देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद जो अपने पहले राष्ट्रपति थे, तो इसी बहाने कुछ कुंडलियां भी आपके पास इकट्ठी हो जाती हैं। जी सर जी, शुक्र भी तो कारक भाव में बैठे हैं और ना ही किसी की दृष्टि, किसी की भी दृष्टि नहीं है। क्यों, बुध के साथ में नहीं है? हाँ, शुभ प्लैनेट है। हाँ जी जी कोई अशुभ दृष्टि नहीं है, ना शनि की दृष्टि है, ना राहु की दृष्टि है, ना केतु की दृष्टि है। जी, किसी की दृष्टि नहीं है, वो शुभ प्लैनेट के साथ बैठे हुए हैं। हाँ, जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 3 दिसंबर 1884। ये बन गई है, चार्ट थी इनके पास हाँ हाँ, मेरे। ठीक ठीक, धनु लग्न का है। हाँ जी, गुरु बैठे हैं
कारक अब भाव। देखो शनि शनि छठे भाव का कारक है, जी ठीक है ना। जी और ये उच्च के अष्टमेश के साथ बैठे हुए हैं। जी तो 6 8 का जब भी संबंध होता है तो रोग मिलता है। शनि कारक है, और ये जो है भाव पर कोई दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, सूर्य। राहु की दृष्टि है और सूर्य की दृष्टि है। तो सूर्य भी जो है शुभ ग्रह नहीं माना गया है। जी तो यहाँ पर जो है देखिए क्या हुआ कि राहु की दृष्टि की वजह से और शनि अष्टमेश के साथ होने की वजह से यहाँ पर ये पीड़ित हो गया, यहाँ पर ये पीड़ित हो गया। तो इसमें क्या हुआ दूसरा, आपको याद होगा कि इनकी मृत्यु के 6 महीना पहले तो देखिए ये 6 महीने लगातार ऑन बेड रहे, गंभीर बीमारी से इनकी डेथ हुई थी। तो एक तो ये हुआ कि कारको भावनाशा यहाँ पर ये हुआ। अब इसके बाद देखिए दूसरा बृहस्पति कहाँ बैठा है, नवम भाव में। जी नवम भाव का कारक कौन है, बृहस्पति। जी बृहस्पति है। बृहस्पति नवम भाव का कारक है, तो इसमें देखिए क्या हुआ, कारक बैठा हुआ है, इसका स्वामी जो है वो अपने से केंद्र में है। भले ही वो लग्न से भले ही वो लग्न से द्वादश है, लेकिन अपने भाव से वो केंद्र में है, जी हाँ सच। चौथे भाव में है। जी तो जब भी ग्रह अपनी राशि से केंद्र में या त्रिकोण में जाते हैं तो उस भाव को वो पावर देते हैं, और ये किसी अन्य ग्रह से दृष्ट भी नहीं है। तो नवम भाव में क्या क्या हो सकता है, बृहस्पति और नवम भाव के कारकत्व को जरा जोड़ें तो क्या हो सकता है, धार्मिक हो सकते हैं। नवम भाव में धर्म है, और जी बृहस्पति भी रिलीजियस प्लेनेट है। तो आपको याद होगा जब भारत स्वतंत्र हुआ तो माउंटबेटन ने कहा कि हम 15 तारीख से आगे नहीं बढ़ेंगे, हमें 15 अगस्त को ही जो है स्वतंत्र घोषित करना है। तो आप जो है उस समय हमें टाइम बताइए। तो उसने पाकिस्तान, जिन्ना ने तो 14 को ही ले लिया। 14 को खराब मुहूर्त में उसने जो है स्वतंत्र करा करके ओथ ले लिया जाए एज ए पीएम। तो आप देख लीजिए पाकिस्तान की स्थिति। तो इनसे जो है पूछा गया, नेहरू जी ने पूछा कि भाई क्या समय रखा जाए, तो इन्होंने दो एस्ट्रोलॉजर्स को, एक सूर्य नारायण राव बेंगलोर से, दूसरे जो है हरदेव शर्मा जोशी, ये जो है हिमाचल से, दोनों एस्ट्रोलॉजर्स को कंसल्ट किया, स्पेशल मैसेंजर से बुलाया और उनसे कहा बताइए। तो उन्होंने कहा कि रात में भले ही, हालांकि वो राहु लग्न में आ रहा है, लेकिन रात में जो है आप 12 बजे, 14 की रात में 12 बजे के बाद जो है आप इसको घोषित करें। तो 15 अगस्त को जो है भारत स्वतंत्रता उसको मिली। लग्न में राहु होने से हमेशा विवाद, और राहु जो है मुस्लिम को इंडिकेट करता है, सिग्निफाई करता है। तो मुसलमानों, भारत को जब भी परेशानी हुई तो मुसलमानों से ही हुई, चाहे वो 48 का जो है पाकिस्तान का वार रहा हो, चाहे फिर उसके बाद 62 का चाइना वाला रहा हो, 71 का जो है चाहे बांग्लादेश वाला रहा हो, मुसलमानों ने हमेशा विरोध किया। और आज भी देख लीजिए, क्योंकि राहु लग्न में बैठा है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा अपना जो देश है एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, और काफी फल फूल रहा है। तो मुहूर्त का बड़ा वो है। तो कहने का मतलब ये था कि ये धार्मिक थे, एस्ट्रोलॉजी को बहुत मानते थे, क्योंकि नवम भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है जिस पर कोई पाप प्रभाव नहीं है। अब देखो इनका, और भी अगर देखें तो लग्न में मंगल और बुध बैठा हुआ है।
मंगल द्वादशेश बैठा है और बुध जो है सप्तमेश है। लेकिन फिर भी जो है ये बहुत इंटेलिजेंट थे और बहुत अच्छे वकील थे ये। तो शनि को जरा देखिए, शनि किससे किससे जुड़ रहा है। 2 6 10, शनि से दशम में शनि की ही राशि है। और शनि 29 अंश का है। 2 6 अश्विनी वनी कृतिका कृत्या रोहिणी मृगशिरा मंगल के नक्षत्र में है। जी। वो एक अलग बात है। यहाँ पर 2 पॉइंट हैं। शनि जो है पीड़ित है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य खराब किया। बृहस्पति पीड़ित नहीं है, इसलिए नवम भाव के कारकत्व को समाप्त नहीं किया। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं, रिजल्ट ये निकला कि अगर कोई कारक बैठा है अपने भाव में और वो पीड़ित नहीं है, तो उस भाव के कारकत्व को वो समाप्त नहीं करता है। अगर कोई कारक किसी भाव में बैठ करके पीड़ित हो जाता है, तो उस भाव के कारकत्व को वो नष्ट कर देता है। तो 4 5 कुंडलियां हम लोगों ने देख ली हैं। अब जी। एक टेक्निक है, भृगु ऋषि की एक टेक्निक है कि अगर आप अपना जो है ये वर्ष जानना चाहते हैं कि ये वर्ष जो है वो कैसा रहेगा, तो उसके लिए एक टेक्निक है। एक चार्ट कोई अपना कोई चार्ट एक लगाए, तो उसको हम टेक्निक आपको बताएं। भृगु सरल पद्धति इसको कहते हैं, भृगु सरल पद्धति। कि उसका वर्तमान ये वर्ष कैसा चल रहा है। मैं बताऊं? हाँ बताओ। हाँ बताइए। चलो चार्ट लगाओ, इनका चार्ट 4 लगाओ। जून 65। आपका नाम? प्रज्ञा। प्रज्ञा। प्रज्ञा, अरे प्रज्ञा जानती, प्रज्ञा माने होती बुद्धि, तो ये बहुत बुद्धिमान है। बुद्धिमान ही तो नहीं है, अरे बुद्धि प्रोफेसर ऐसे यूज ही नहीं बन गई करनी क्या? आ रही है मिश्रा जी हमको। हाँ जी। आप बुद्धि यूज नहीं करनी आ रही है। नहीं तो वो बुध जो है, बुध कहीं न कहीं से पीड़ित होगा ना। हाँ पीड़ित तो है, 4 गए हैं, 3:10 दोपहर में। डेट ऑफ बर्थ? 4 जून 65। क्या रखा? दोपहर में? 3:10, 15:10, कानपुर, यूपी। कार। अरे ये सुप्रिया जी जी। बताएं, ये हमारे साथ ही इन्होंने आई क्लास में पढ़ा था, ये बड़ा हमारा विरोध करती थी। अच्छा। विरोध क्योंकि करते थे? ये तो गलत वहाँ के आरोप है मिश्रा जी, बहुत बड़ा। वहाँ के आईकास के जो चेयरमैन थे वो इनके पिता के शिष्य थे। तो वो तो इनको बहुत विरोध हम पोलाइट, करेंगे आपका, तो हम इनको आपका बहुत विरोध क्यों करेंगे? फेवर ये नहीं, कहिए, विरोध वो का मतलब चिंतक कोई जी, मिश्रा जी चिंतक जिनका फेवर कर दीजिए, ऐसे कहिए ना। नहीं, वो ने इनको बहुत पोलाइट हैंडल करते थे पार्शलिटी वो। करते थे, बोलिए पार्शलिटी चिंतक जी करते थे। हाँ। तो इनकी एक सहेली थी, इति इति, याद याद आ रहा करती है प्रज्ञा? आपको बहुत, आपको है? बहुत याद करती रहती है वो। अच्छा। मिश्रा हाँ, जी को यही सब तो याद रहता है, सब ये याद है। हाँ तो नंबर दे देंगे रखना भी आप, चाहिए, आपका ये बात अच्छी बात करेगी है, आप आपसे। सबको याद रखते हैं मिश्रा जी, अच्छी बात, आपकी तारीफ करी जा रही है। ऐसा इतनी, और हम नहीं हंसते बहुत थे इसलिए इनको शिकायत है हमसे, और कुछ नहीं। अच्छा, मिश्रा जी को देख के हंसती थी क्या? नहीं देख के नहीं, ऐसे इन जनरल पढ़ने में हंसी हंसी तब आती तो रहती मिश्रा जी है, की शिकायत गलत नहीं है भाई, कुछ इसमें हंसते हंसना नहीं ज्यादा चाहिए था। थे। आज से 20 साल पहले हंसना मना था, अब हंस सकते हैं, बुढ़े हो गए हम सब। अब देखो, अब ये देखो, इसके टेक्निक सीख लो। जी वर्ष फल इससे आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। जी। जैसे इनका इनका गुरु डेट ऑफ बर्थ क्या लिखा है? जून 4 65। 1965। जून वर्ष कितना, फल। 4 जून? हाँ, हाँ 4 जून 1965, 15:10, कानपुर, उत्तर नहीं बस, प्रदेश। अब जैसे इसमें चल रहा है, आज की तारीख है 25 मई। 25/5/2025। तो 19 दिन तो ये हो गए, 21 दिन हो गए, और 12 6 5 11 महीने हो गए, और 4 का मतलब ये हुआ 9। 11 दिन कम।
नहीं 59 नॉर्थ। साठवां चल रहा है क्या? कंप्लीट ईयर कितना हुआ? हाँ कंप्लीट ईयर साठवां बताइए। 60 ईयर चल रहा है। हाँ कंप्लीट 60वां हो। साल। हाँ 60 इयर्स कंप्लीट हो गए। 60वां साल चल रहा है। 4 जून तो को हो इसका जाएंगे, मतलब इसका महीने। इसका मतलब ये है कि इनका जो लग्न भाव है वो एक्टिव है। जी 5 राउंड पूरे हो, 5 राउंड वहीं पर पूरे होंगे बृहस्पति के। तो इनका लग्न एक्टिव है। अब ये देखना है कि ये इस वर्ष कैसा रहेगा ये। तो लग्न पहले ये देखिए कि लग्न में 3 7 11 में पहले 3 7 11 में कोई प्लेनेट अभी कर रहा था। गोचर, गुरु आ गोचर गए, में 11 में राहु आ गया है। 11 राहु में आ राहु गया, उधर गुरु आ गए। कौन में राहु आया। हाँ तो अब मिश्रा जी देखिए नमस्कार। राहु जो है। हाँ जी। नमस्कार जी, ये पूछना चाहती हूँ कि ये लग्न कैसे पता चला कि लग्न एक्टिव है? आप देखो एक भाव लग्न को चलाइए, 12 वर्ष तो वहीं पे आ जाते हैं। यहाँ 12 पंजे 60, 12 5 12 राउंड 12, करके वहीं आ गए। हाँ 12 नहीं 12 नहीं, 12 पंजे 60 हो गए। इनका द्वादश लेकिन भाव एक्टिव लेकिन हुआ ना सर 60। लेकिन सर ये 61 पे आएगा ना, अभी तो 60 चल रहा है ना इनका। नहीं, इसलिए 12th हाउस इनका एक्टिव हुआ। 12th हाउस एक्टिव हुआ ना वाला सर। हाँ 12th हाउस एक्टिव हुआ तो 12th हाउस एक्टिव। अब यहाँ पे देखिए कि 12th हाउस में क्या चीजें हैं। सूर्य। 12th हाउस में खर्चे हैं, जी 12th हाउस में हॉस्पिटलाइजेशन है। इसका लॉर्ड जो है मरकरी, अष्टम वो में है। बैठा हुआ अष्टम में। अष्टम में है। तो अब मरकरी अष्टम में है और वहां पर सुनिए, वहां पर बृहस्पति अभी हट गया है। हाँ आपको गोचर ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है? अभी शुरू हुई है 3 4 महीने से। अभी शुरू हुई है ना। 6 महीने, हाँ 6 इसीलिए महीने। इसीलिए शुरू हुई कि बृहस्पति ने वहां का चार्ज छोड़ दिया था। अच्छा चेंज भी है ना इनका, शुक्र और बुध का। हाँ हाँ। नहीं नहीं, चार्ज छोड़, अच्छा ट्रांजिट हुआ। ट्रांजिट में बृहस्पति वहां से हट रहा, शुक्र के ऊपर आ रहा है। हाँ जी हाँ अब देखिए दो चीजें हैं। हम्म, शुक्र के ऊपर ट्रांजिट है, ये एक दूसरी बात है। आपने जो डिपॉजिट किए हुए हैं वो कैश हो रहे हैं, इस साल कैश होंगे आपके। ठीक है ना। डिपॉजिट, कर्म डिपॉजिट किए हैं। कर्म नहीं, जो मनी, शुक्र मनी है। अच्छा 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 हाँ। वो हाँ खर्च हो अब रही है। अब वो खर्चा चूंकि 12th हाउस हाँ जो है वो एक्टिव हाँ है। 12th हाउस एक्टिव। तो 12th ये हाउस एक्टिव है। तो आप एक काम कर सकती हैं, जी हॉस्पिटल में कुछ लोगों की जो है चैरिटी कर सकती हैं, किसी को दवाई दे सकती है, तो आपके खर्चे रुक जाएंगे। अन्यथा हॉस्पिटल खर्चे में तो भी बहुत खर्चा हो रहा है, मदर बेड रिडन है हाँ ना। दादा पहना दिया। वही वही कह रहे हैं कि वो मतलब जो है यहाँ पर अष्टम और 12th का कॉम्बिनेशन बन रहा है। जो अष्टम अष्टम सर भाई 10-12 दिन ही तो बचे हैं अभी अभी आगे फिर वो लग्न हो जाएगा। जून के अभी तो बाद फिर मुश्किल से लगना आ 10। जाएगा। तो ये जो हाँ 60वां नहीं, जो नहीं 60वां नहीं, वर्ष हुआ इनका वो बहुत 12वें खर्चा भाव में है। ही आएगा, 60 कंप्लीट होगा। जून में 60 कंप्लीट हो हाँ, जाएगा तो 61वां यहाँ आ जाएगा। 61वां लग्न शुरू हो जाएगा ना लग्न शुरू हो अच्छा जून जाएगा। से। तो जी इस हाँ, वर्ष 4 जून 60वें से। वर्ष 4 जून से जी हाँ, थोड़े तो दिन अभी इतने अभी अभी 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए क्यों दान पुण्य करा रहे हैं सर? नहीं नहीं कर पुण्य सकते तो हैं, नहीं तो कभी भी आगे करो। आगे दान कर्म जो पुण्य है तो कभी आगे। भी करो। नहीं, पुण्य नहीं करेंगी तो घर में किसी को जो है वो हॉस्पिटल में खर्च करना नहीं कर पड़ेगा ही घर रहे का। हैं, कर ही रहे हैं, बहुत खर्चा तो पर इस हॉस्पिटल में। इसमें जो है आप ये समझिए कि यहाँ से 12th से बैठ करके वो जो प्लैनेट है वो सेकेंड हाउस को देख रहे हैं अष्टम से। अष्टम से तो कैसे? सेकेंड हाउस में हमारा फैमिली है। हाँ हाँ फैमिली फैमिली के किसी मेंबर पर बहुत खर्चा है। हाँ हाँ पिछले 11 महीने में काफी अच्छा खर्च किया आपने। बढ़िया बढ़िया सही कह रहे हैं। अच्छा। 11 महीने में क्या, हाँ 2.5 साल में? हाँ, नहीं 2.5 साल शनि का मतलब पीछे चूंकि एक वर्ष का देख रहे हैं ना, 60 ईयर से। हाँ 1 साल के हिसाब से, हाँ 60 वाले रनिंग में। हाँ हाँ 60 बुध। रनिंग में ज्यादा है। तो अब ये देखो कैसे बुध आपने डिसाइड किया? हाँ नहीं, इसलिए कि भाई इस 61वें साल में यहाँ अष्टम में अच्छा बैठा अच्छा हुआ ग्रह जो है वो है। वो देख, भाई खर्चा द्वादश हाँ का हाँ लार्ड है बुध। द्वादश और उसका कॉम्बिनेशन बना। नहीं,
पहले समझो, द्वादश और अष्टम में आ गया तो इसका मतलब सिकनेस, एक्सपेंसेस ऑन सिकनेस, थिकनेस। जी। ठीक। लेकिन वो कहाँ पर है, दो चीजें हैं। ये प्लैनेट देख रहा है कहाँ, सेकंड हाउस को। सेकंड हाउस। सेकंड हाँ हाउस में फैमिली है, हाँ जी। एक चीज। इसके बाद क्या हुआ, बुध छोटी बहन भी है, क्या छोटी बहन पर भी कोई खर्चा हुआ आपका? हाँ, अभी उसकी डेथ हो गई ना। और केतु डेथ शो कर रहा, फैमिली में किसी की डेथ भी जो है वो इसी साल 6 हाँ ईयर्स में, साल में हुई। हाँ, 60 केतु में थे। फैमिली में बैठ करके, ये आपका द्वादश भाव एक्टिव है, जिसका स्वामी अष्टम में बैठा है, अष्टम से 59 सेकंड में हाउस। हुई, 59 में खत्म हो रहा था तभी हुई। हाँ, जून तो से ये थोड़ा गए पहले थोड़ा हुई। थोड़ा आगे पीछे करते हैं ना। हाँ, वो थोड़ा बहुत डिग्री का। सोलह तो आगे पीछे फैम- नहीं, अब 16 डिग्री का है तो 4 साल तो वैसे ही कम, 8 साल 12 हो ना, 12 साल में, 12 में 6 साल, तो आगे प्लस माइनस करोगे तो वहीं पहुंचेंगे 6वें भाव तो में। जब डिग्री पे आओगे ना दो तब तीन इसको, डिग्री में लेकिन आप मोटी करेक्ट हाँ, वहीं मोटी, पहुंच डिग्री के गए। हिसाब से, हाँ। सोलह मोटे डिग्री है मोटे ना, जब तो भी आधा तो रिजल्ट निकल गया। देखोगे तो बुद्ध की आधा वजह से निकल हम रिजल्ट, गया। छोटा बहन देख रहे हैं। बुध छोटी बहन है ना, हाँ जी जी। छोटी बहन पर भी, और वो मैंने जो है केतु खर्चा की किया दृष्टि। आपने। हाँ, और केतु। फैमिली में और भी है, मदर का है। फैमिली के लोग और भी, तो इस मदर तरीके से मदर जो है, मदर पे। मदर है चंद्रमा तो तो मदर लेकिन की। चंद्रमा कहाँ से इन्वॉल्व हो रहा है, मदर पे भी हो रहा है। केतु, नहीं, फैमिली केतु में तो आता है ना, ट्राइन में है। फैमिली का कारक कौन है? हाँ, केतु तो सेकंड हाउस ट्राइन भी में तो है। फैमिली, फैमिली का कारक मून सेकेंड होता है। हाउस। जी। फैमिली अच्छा। का कारक जो है वो मून होता है। मून हो। अच्छा। हाँ, द्वितीय भाव हो गया। द्वितीय भाव हो गया, धन के लिए फैमिली आ गई, धन आ गया, फैमिली आ गई। अच्छा, इस तरह और से। वो जुड़ा, द्वादश से जुड़ गया तो एक्सपेंसेस आ गए, धन का एक्सपेंस होगा किस पे, फैमिली पर। फैमिली। तो इस अच्छा। तरीके से ये एक टेक्निक है, भृगु सरल पद्धति। जो ईयर रनिंग चल रही है उसमें जो है, जो भी ईयर रनिंग चल रही है उसको आप इससे देख सकते हैं कि ये ईयर हमारा कैसा जाएगा, कौन कौन से भाव एक्टिव हैं, जी। उनका स्वामी कहाँ पर बैठा हुआ है। कोई और भी एक चार्ट लग सकता है इसमें, इसमें तो ठीक लग रहा है जो हम जी। लोग पद्धति सही बनाई। एक चार्ट और लगा सकते हो किसी का, कि उसका ये वर्ष कैसा चल रहा है। ये 12th हाउस कैसे एक्टिव हुआ सर ये? 12th हाउस इसीलिए कि 60वीं साल साल चल रही ना, 60 वहां पर आता है, 12 आता, फिर 12 24 आता, 36 आता, 48 आता, 60 आता। अच्छा अच्छा, ठीक लग्न से गिनिए, लग्न पहला भाव हुआ, जी। एक भाव एक वर्ष। जुपिटर, जुपिटर की है ना ये थ्योरी, जुपिटर एक भाव एक वर्ष में आगे चलता है, तो लग्न भी एक वर्ष में एक भाव आगे चलती है। जी। किसकी लगाऊं? किसी का भी लगा दो। सर मुंथा भी तो 1 साल में एक साल अरे बढ़ती है ना। वो नहीं, मुंथा तो जब आप वर्ष फल निकालेंगे उससे हाँ, तब दूसरा। ये वैदिक का एक है, नाड़ी का सिद्धांत वो है कि आप वैदिक है, इससे ये निकाल नाड़ी सकते है। हैं। एक चीज पूछ रही थी जिसे प्रोग्रेशन में इसको नहीं रिलेट करते, जो प्रोग्रेशन जो मैम ने मुंथा की बात करी, प्रोग्रेशन जो वर्षफल निकालते हैं नहीं, मुंथा वो। देखो, मुंथा मुंथा एक अलग कंसेप्ट है। जब वर्ष जी। फल आप निकालेंगे, हाँ हाँ। ताजिक राजी ताजिक का। एस्ट्रोलॉजी में हाँ। निकालेंगे तब जो है उसमें, हाँ, जन्म के समय मुंथा लग्न में होता है और एक वर्ष में एक आगे आगे एक बढ़ता आगे चला चलते जाता हैं, है, हाँ। 60वें एज के। वर्ष में वहीं आ जाता है। हम्म। तो ये किसका है? अच्छा, मित्तल साहब को लगाओ। चल जी का। हाँ सर, आप धन्यवाद ही सर। बताइए, है नहीं मेरे पास डिटेल। चलो, हाँ, मित्तल जी ये बताओ आपका छः डेट छः डेट। हाँ, 6 अक्टूबर 1952। अक्टूबर। टाइम? 6 अक्टूबर 1952। जी, टाइम? ये 3:53, 3:30 है ये। दिन में? हाँ हाँ, शाम को। पीएम। पंद्रह PM में। 15:30, जी। जयपुर, जयपुर ये राजस्थान। अलवर, अलवर साहब, अलवर। अलवर, अच्छा। जी, मकर लग्न? 3:13, हाँ सर, मगर लगाना, 3:13 है, 3:13 PM। ठीक है, वो हाँ, आगे। 13। हाँ, एक 3:13 है। 3:13 तो बड़ा गड़बड़ कहते हैं।
3 13 9 18 दोनों को 3 13 ठीक। जी मकर लग्न। मकर लगाना है। अब देखो इनका निकालो भाई, कौन सा ईयर चल रहा है। 72 रनिंग है अभी। 72 रनिंग है। जी 12 नहीं तो 31 62 वैसे ही आ गया। 72 रनिंग माने वही आ गया। 12th हाउस। 12वां। वही आ गया। हाँ 12वां आ गया। जी 12वां आ गया। अच्छा अब देखो 12वां वहां पर मंगल बैठा हुआ है। जी जी मंगल मंगल जो है भूमि का कारक है। ये सब क्या परिवर्तन भी आपने, है। रुक जाओ, नहीं तो मंगल जो है आगे इससे चंद्रमा से मिलता है ना। क्या गुरु आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है क्या इस साल में? नहीं साहब, हाँ जी, नहीं कोई नहीं बेची साहब, आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं बेची ऐसा बोल रहे हैं। नहीं बेची साहब, खरीदी है कोई? नहीं साहब, कुछ आवाज नहीं किया? नहीं साहब, आवाज नहीं। साफ नहीं है। आवाज नहीं आ रही। कुछ नहीं किया ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा इनका लॉर्ड जो है बैठा हुआ मिश्रा है जी कहाँ पर? मिश्रा जी 4th हाउस में। हाँ जी। नाड़ी में तो गुरु से आप मानेंगे ना 6 साइकिल आगे चलेगी तो नवम भाव इनका इसमें नहीं है ना, नहीं वो वो 6वां तो, भाव। ये वो नाड़ी से नहीं, वो जुपिटर से नहीं ले, ये भृगु सरल पद्धति है, वो लग्न से ही देखते हैं। लग्न से देखते हैं। तो अब देखो इनका 4th हाउस में बैठा है, तो क्या मैंने कोई यात्रा वगैरह हुई क्या इस बीच लंबी? यात्रा भी नहीं हुई साहब, विदेश लंबी गए यात्रा थे नहीं क्या? हुई। हाँ लंबी यात्रा नहीं हुई साहब, नहीं कोई कुंभ हार्ट से रिलेटेड इशू है क्या? जाकर आए थे जी। बिल- हार्ट से रिलेटेड कोई इशू है क्या? नहीं साहब, अच्छा ये बताइए, हॉस्पिटलाइज कोई है फैमिली में, कोई मेंबर भाई वगैरह? नहीं साहब कोई नहीं है साहब। अच्छा इनका 11th हाउस ऑपरेट कर दीजिए। गुरु बकरी है, एक घर पीछे चले जाइए। 60 भगवान दृष्टि है। 12 72 72 रन है। हाँ बेहतर रन कर रहा है सर ये। दूसरे पर मीन राशि पर नहीं आएगा। है सर 52 है ना। हाँ 73 अच्छा में रन अब हो रहा ये है सर, 73 में रन हो रहा है तो बेहतर कंप्लीट कर लिए सर। 73 73 वाला चल रन रहा हो है रहा है इनका सर। तो। 73 73 73 रन चल कर रहा रहा है, है। वही कह 72 रहे हैं, कैसे वही होगा? ऐसा नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ना फल मिल रहा हो। हाँ तो 73 रन कर 73 रहा तो है सर। लग्न में आ गई ना, कंप्लीट हो लग्न में गया। आ हाँ गई। 73 आ गया लग्न पे आ गया। हाँ 72 लगान कंप्लीट हो गया सर। अब देखो लग्न एक्टिव हुआ, जी तो लग्न एक्टिव होने का मतलब ये है कि लग्न शनि जो है वो बैठा हुआ है नवम भाव में। जी जी अब नवम भाव का फल इनको मिलेगा, राहु वहां पर दिख रहा है। ब्लड प्रेशर वगैरह तो नहीं हुआ आपको? राहु सूर्य वैसे भी देख रहा। हाँ ब्लड प्रेशर रहता है सब पहले से ही ब्लड प्रेशर। हाँ वो तो राहु सूर्य तो ऑलरेडी वो नेटल में ही है, इसलिए बीपी का तो शिकायत है। जी अच्छा प्रोफेशन, अब 72 में प्रोफेशन भी नहीं, मतलब जो है फिर 72 का ज्योतिष 73 पढ़ेंगे हो अभी। गया। 73, हाँ 73 वो 73 73 वहीं आ कंप्लीट हो जाएगा ना। तो पिछले साल अभी हुआ होगा ज्योतिष भी सर, पढ़ रहे हैं ना सर? पिछले साल हाँ जी, एक्सपेंडिचर हुआ होगा। ज्योतिष भी पढ़ रहे हैं ना? ज्योतिष नवम पढ़ भाव आ रहे हैं। गया। शनि शनि केतु, जब अभी केतु का ट्रांजिट शनि के ऊपर था, जी सर। तो क्या कोई प्रॉब्लम तो जरूर आई होगी। क्या क्या हुआ थी पिछले साल? नहीं बच्चों की वैसे कोई पहले ऐसी प्रॉब्लम थी, बच्चों की प्रॉब्लम नहीं रही, बच्चों का ही थोड़ा सा प्रॉब्लम रही, बच्चे ठीक पढ़ते नहीं है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। रोहित वगैरह हाँ हमारे। हाँ वो तो 9th हाउस में वो भी है, पंचम से पंचम है, तो वहां पे तो प्रॉब्लम है। शनि बुध के साथ में है, तो यहाँ 9th से आउट मैंने ग्रांट्स जो है, ग्रांड चिल्ड्रन जो है जी जी उनकी सर। एजुकेशन नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा जी मैंने वहाँ दिक्कत है। राहु रुकावट जी। हाँ उनकी प्रॉब्लम है सर ये। रुकावट है। ये सर। वो तो नेटल से ही है, लेकिन अभी जो एक्टिव है आपकी जी लग्न एक्टिव है, तो लग्नेश नवम है तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। ट्रांजिट में अभी कोई है नहीं, 2 6 10 में अभी जुपिटर था तो अच्छा ही था, लेकिन जुपिटर राहु के त्रिकोण में था, तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम तो हेल्थ इश्यू जरूर रहा होगा जुपिटर जब यहाँ रहा है। तो
इतना बड़ा जुपिटर हेल्प। बड़ा इसलिए नहीं कि नेटल में वो चीज प्रॉमिस नहीं है ना। जी जी देखो ट्रांजिट या वर्ष फल जी। ये तभी एक्टिव वो होते हैं जब नेटल में वो चीज जो है प्रॉमिस हो, अब क्योंकि नेटल के मिसेज ऊपर की कुछ तबीयत नहीं। ज्यादा खराब चल रही है, 3-4 महीने से थोड़ा सा डॉक्टर के पास बराबर जाना पड़ रहा है इस साल में कंटिन्यूअस। हाँ तो अब ये जो है 3-7-11 में जो है राहु था, वीनस के ऊपर राहु था, तो वाइफ का मतलब जो है वो खराब थी। ऑपरेशन भी कोई ड्यू था उनका। ऑपरेशन हुआ क्या कोई? नहीं, ऑपरेशन तो भी नहीं हुआ साहब, ऑपरेशन नहीं हुआ कोई। तो ये ठीक है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, कोई ट्रांजिट नेगेटिव ट्रांजिट भी नहीं है। और उसका स्वामी जो है, लग्न का स्वामी नवम हाउस में अच्छे घर में बैठा हुआ है, सूर्य के साथ में है। एक जो है, एक इसमें जिसे कारक जो है, जी यहाँ कोई कारक किसी कारक भाव में बैठा है? नहीं बैठा है। चंद्रमा जरूर बैठा है फोर्थ में, लेकिन वो- बृहस्पति के साथ बैठा है, शुक्र है, तो मदर को कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं रही, आराम से जो है उनका। शुक्र की दृष्टि भी है, अच्छा अच्छा ही हाँ, है। शुक्र की दृष्टि है और जुपिटर के साथ में है। और जो बकरी जुपिटर जो है वो देख भी रहा है लग्नेश को, शनि जी को। तो जी। इसलिए नेटल अच्छा है। केवल नेटल में एक चीज दिक्कत है कि जो राहु है वो सूर्य के त्रिकोण में है। और हम लोग पढ़ चुके हैं, या तो मंगल कमजोर हो या राहु सूर्य के त्रिकोण में है तो मेल चाइल्ड नहीं होता है। हाँ, तो मेल शायद चाइल्ड नहीं मेल है सर। चाइल्ड नहीं। नहीं हाँ, है मेल सर। चाइल्ड नहीं दो। क्या बताया मिश्रा जी, राहु सूर्य के त्रिकोण में हो? हाँ, राहु सूर्य के साथ में त्रिकोण में या त्रिकोण में, क्योंकि सूर्य जो है साथ नेचुरल में या जोडियक का पंचमेश है। हम्म, तो वो पंचमेश राहु उसको एक्लिप्स कर देता है। तो वो हाँ चीज हाँ, वैसे सूर्य ही ग्रहण। पंचम में अगर D9 में पंचम में अगर राहु आ जाता है तो संतान फिर नहीं होती है बिना किसी जो है अच्छा उपचार के। वो रेमेडी चाहे मेडिकल रेमेडी हो या एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी हो, अगर D9 चार्ट में कहीं राहु पंचम में आ जाता है या पंचम की राशि में आ जाता है, जैसे मान लो D9 इसमें वृक राशि है, तो वृक राशि D9 में या तो पंचम हाउस में राहु आ जाए या टॉरस साइन में राहु आ जाए, तो संतान में बाधा निश्चित रूप से बिना रेमेडी के फिर संतान नहीं होती है। तो इनका ठीक है, चूंकि लग्न वैसे भी ठीक है, राहु केतु के एक्सिस पर है एक, वो तो उसमें जो नेगेटिविटी होनी चाहिए तो वो है। बाद बाकी नेटल सही है। लग्नेश जो है नवम हाउस में है, जुपिटर उसको देख रहा है, तो लग्न का कोई वो है ही नहीं, लग्न का अच्छा ही फल मिलेगा। तो नेगेटिविटी क्या है सर इसमें? निगेटिविटी और कुछ नहीं। राहु केतु जो जब आते हैं तो कहीं न कहीं माने पार्टनरशिप में या कहीं सप्तम में केतु होता, केतु डिजेक्ट करता है। जी मतलब जो है जो सप्तम के, जैसे पार्टनरशिप में अगर आप कोई काम करेंगे तो वो आपका जो है बहुत उसमें लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है। पति पत्नी के बीच में भी वो स्मूथनेस उतनी नहीं रहती, या तो पूरी सरेंडरिंग हो, जी या तो इतनी राहु जो है डोमिनेट कर देता है। जी तो राहु लग्न में है तो वो लग्न जो है डोमिनेट करेगा, सप्तम जो है पार्टनर सरेंडर करेगा, तभी स्थिति बढ़िया बनेगी, नहीं तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत देता है। तो ये इसकी अक्ष बताया है कि 1-7-2-8 या 6-12 में हो राहु केतु के एक्सिस, तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम देती है वो। जी तो पापी ग्रह हैं किसी कास्ट पर जो है। अब देखिए इसमें मंगल जो है द्वादश में बैठा हुआ है और उस पर राहु का है। छोटा भाई है आपके? छोटे भाई हैं सर, छोटे भाई हैं। उसका कोई विदेश से संबंध है क्या? नहीं, विदेश से संबंध नहीं है साहब, लेकिन हाँ उससे उससे रिलेशन ठीक नहीं है सर, वो बातें नहीं करता हमसे ज्यादा। हाँ। सबसे छोटा वाला, जो छोटे भाई हैं, वो मतलब नहीं रखता, हाँ अपना अपना हाल में मस्त रहता है। हाँ, तो वो जो है वो द्वादश है। अब वैसे देखो लग्नेश जो है जी वो नवम हाउस में, उसे फोर्थ हाउस में मंगल है। हालांकि आपने उनके उसके लिए आपने काफी खर्च भी किया, जैसे बिल्कुल उनको बिल्कुल, पढ़ाया साहब उसको, पढ़ाया प्रमोट है। करने में जी प्रमोट करने में काफी किया, लेकिन मंगल और शनि जो है जी ये परस्पर जो है अच्छे नहीं है, मित्र नहीं है। जी शनि मंगल मित्र नहीं है। तो अगर जब भी लग्न कुंभ लग्न के लिए
हमारे पास एक कुंडली और भी है हमारे परिचित की, उसकी कुंभ लग्न है, भाई से बिल्कुल बोलचाल नहीं है, कोई क्योंकि कारण शनि नहीं है जो है सर जी। और मंगल जो है उनका भी अच्छा नहीं है। लेकिन वो उनका अपना पद बहुत अच्छा था, वो IAFS थी, अभी फिजी से रिटायर हुई हैं, उच्चायुक्त थी फिजी में। जी तो इस तरीके से ये एक टेक्निक है, आप इसे एक अंदाज लगा सकते हैं कि हमारा ये वर्ष कैसे बीतेगा। अगर वो लंबी प्रक्रिया के द्वारा वर्ष फल अगर हम ना निकाल पाए तो ये भी एक सिस्टम है। और इसको आप लगा के देखिए कि जो भाव एक्टिव है, अगर निगेटिव भाव एक्टिव हैं, केंद्र और त्रिकोण एक्टिव हैं, तो वो वर्ष अच्छा जाएगा, बशर्ते कि कोई निगेटिव जो है ट्रांजिट ना हो और उनका लार्ड जो है भाव का 6, 8, 12 में या उस भाव से निगेटिव, उसको लग्न मान करके रखिए। तो ये एक टेक्निक है, आराम से इससे आप देख सकते हैं कि ये वर्ष हमारा कैसा बीतेगा। जी सर, जी सर। सर सर एक जी, बात पूछे थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। कि आपने बताया कि सप्तम भाव का कारक शुक्र है, फिर जी, बृहस्पति को खराब क्यों मानते हैं? कैसा? सप्तम बृहस्पति। देखो ऐसे समझो, आपको सभी धर्म ग्रंथों में लिखा है कि बेडरूम में मंदिर नहीं होना चाहिए, हम्म। ठीक है ना? हाँ जी। वो वास्तु दोष दे देता है। हम्म। बृहस्पति की इनकी कैरेक्टरिस्टिक समझिए, सप्तम हाउस जो है वो भोग का घर है। हम्म। आप बेड प्लेजर, मैरिटल प्लेजर, उसका ये घर है, इसीलिए वो शुक्र उसका कारक ग्रह है। बृहस्पति धर्म का ग्रह है, वो कर्मकांड का ग्रह है। अगर जब वहां बैठ जाएगा, सप्तम में बृहस्पति बैठ जाएगा तो शुक्र को खराब कर देगा। अच्छा। इसीलिए बृहस्पति और शुक्र को परस्पर जो है वो अच्छा मित्र नहीं माना गया। केवल ज्ञान के लिए तो ये दोनों ठीक हैं, दोनों की एक ही जो है वो है, बात बाकी एक दूसरे से विपरीत हैं। फिर संजीवनी भाई क्यों मानते हैं? संजीवनी इसलिए मानते हैं कि संजीवनी माने बृहस्पति जीव है, हाँ। और शुक्र संजीवनी, शुक्र के पास संजीवनी विद्या है तो उसको आयु दे देगा। जीव को संजीवनी मिल जाती। भाई संजीवनी का मतलब क्या हुआ? संजीवनी मतलब हुआ मरे हुए को जिंदा करना, वो तो एक उनके पास था शुक्राचार्य। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में क्या करेंगे, किसी व्यक्ति को अगर वो बिल्कुल इस अपनी खराब पोजीशन में चला गया और आपने बृहस्पति ने उसको एक ज्ञान दे दिया कि बेटा इस रास्ते से जाओ तो तुम पहुंच जाओगे, तो उसको एक संजीवनी मिल गई कि नहीं मिल गई? तो ज्ञान जो है वो व्यक्ति को एक राह दिखाता है, भटके हुए को राह दिखाता है बृहस्पति। और भटकता कब है? जब शुक्र खराब होता है। तो शुक्र के पास इसीलिए से संजीवनी कहा गया कि जो बिल्कुल खराब स्थिति में है उसको जब बृहस्पति ज्ञान दे देता है तो वो एक अच्छी पोजीशन अपना पा लेता है। इसीलिए कहा गया कि इसने जो है मृत संजीवनी है, मरे हुए को जिंदा कर दिया। जब ये दोनों मिल जाते हैं, दोनों आचार्य हैं, सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम, शुक्र में सारे शास्त्रों का सार उनके पास है, ज्ञान है। तो ज्ञान के द्वारा जब किसी भटके हुए व्यक्ति को राह दिखा दी जाती है तो वो उसको आज के परिप्रेक्ष्य में वही संजीवनी है। बात बाकी मरे हुए को जिंदा नहीं किया जा सकता। वो उस समय की त्रेता और द्वापर की बात थी कि जब और ये क्यों बना कि शुक्राचार्य भी एक आचार्य थे, इनकी मदर का जो है इंद्र ने मर्डर कर दिया, तब से ये देवताओं के विरोध में आ गए और ये दैत्यों के आचार्य बन गए। बात बाकी ज्ञान में ये बस इनसे जो है ज्यादा योग्य थे बृहस्पति जी से, लेकिन अब वो उनके पास आ हुआ। तो संजीवनी का मतलब ये होता है जब बुध और शुक्र एक साथ आ जाते हैं तो जीवन जो है बढ़िया चलता है। हालांकि पैसा नहीं देते हैं वो, लेकिन जीवन जीने की राह दिखा देते हैं। क्योंकि बृहस्पति जो है वो शुक्र के कारकत्व को निगेट करता है। वो भोग का ग्रह है, ये जो है अध्यात्म का ग्रह है, दोनों विपरीत हैं। वो एक प्रवृत्ति मार्ग का है और ये जो है निवृत्ति मार्ग का है। इसलिए सप्तम हाउस में अगर बृहस्पति बैठा है तो मैरिटल अच्छा नहीं होगा, विवाह बहुत लेट होगा और मैरिटल में कोई न कोई प्रॉब्लम बनी रहेगी। उसका कारण यही है। इसीलिए वास्तु कहा गया है, वास्तु में कि बेडरूम में
कभी मंदिर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आपने जो है बेडरूम शुक्र है और मंदिर बृहस्पति, सप्तम हाउस में बृहस्पति बैठा दिया, मैरिटल खराब हो गया। भोग के घर में पूजा नहीं होनी चाहिए। हाँ भोग जी, के घर में पूजा नहीं होना चाहिए ना, भोग हाँ स्थान। वही 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 उसका पीछे यही है। सर जी, आपने बहुत पहले ऐसे बताया था कि नवमांश में 11 नंबर वाली कुंभ राशि में कोई प्लैनेट होता है तो उसको क्या कुछ खराबी रहती है, क्या बताया था? अब नवमांश हम याद, वाले। इतना इतना ज्यादा टूल्स हो गए कि सब पूरे याद नहीं रहते हैं। जो पढ़ाना होता है वही उसी को तो देख लेते हैं। जी। अब कुंभ राशि इसमें में इसी सूर्य होता तरीके, है तो कुंभ राशि में सूर्य होगा सर। कुंभ राशि में सूर्य होता है तो हार्ट की बीमारी देता है। अच्छा अच्छा। जी। शनि के कुंभ घर में राशि सूर्य में है। सूर्य अगर है तो हार्ट की बीमारी, हमारा है, देखो हमको बीमारी हार्ट की दी। अच्छा। शनि में अब मकर में एक नहीं देता फिर। मकर में नहीं देता है। कुंभ में 11th लॉर्ड होने के कारण रोग का घर है। 11th लॉर्ड नहीं, वो शनि की जो है वो हम्म, मूल त्रिकोण स्थान है और वहां पर कोई ग्रह उच्च नीच का नहीं होता है। मकर में मंगल उच्च का हो जाता है, बृहस्पति नीच का हो जाता है, तो वहां पर जो है हम्म, सूर्य जो है मकर राशि में अच्छा होता है, क्योंकि वो मंगल उसका परम मित्र है, उसकी उच्च राशि है। वो सरकारी बृहस्पति जो है नौकरी इसीलिए देता है। बृहस्पति बृहस्पति जो है धनु में उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो हाँ। अपनी उसकी नीच राशि की तरफ जाने का अग्रसर है। जी। मीन राशि से जब जाएगा तो आगे मेष में जाएगा, तो वो सूर्य उसके परम मित्र सूर्य का जो उच्च ग्रह है, इसलिए मीन का बृहस्पति ज्यादा अच्छा होता है, धनु का बृहस्पति कम अच्छा होता है। हाँ। ये कुंभ आपने D1 में बताया, D9 में दीवन में सूर्य, D1 में सूर्य अगर अगर सूर्य होता है तो हार्ट का, D1 में सूर्य तो मेरे भी है कुंभ में। डर गई तुम, डरो मत। नहीं तो बृहस्पति से दृष्ट होगा। बृहस्पति देख रहा होगा कहीं। नहीं नहीं, बृहस्पति की दृष्टि है कि मैं नहीं है? लग्न में है गुरु तो। तो लग्न में, और वो सूर्य कहाँ अरे है? मकर का सूर्य, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए इसका कुंभ मतलब में, मिश्रा जी। कुंभ में कुंभ सूर्य में है। कुंभ में है। हाँ, सूर्य बुध दोनों कुंभ में है। शुगर किससे देती है मिश्रा जी? हाँ शुक्र जी, के लिए तो शुगर, शुगर तो शुगर शुक्र तो की वजह से। चंद्रमा देखो लिक्विडिएट कर देता है। चंद्रमा और शुक्र एक साथ पीड़ित हो तो फिर वो देते हैं शुगर। जी। नहीं तो बृहस्पति से दृष्ट नहीं है क्या आपका नहीं, सूर्य? चंद्रमा, नहीं है सच। मेरा अच्छा, चंद्रमा तो बृहस्पति से दृष्ट है लेकिन राहु, शुगर हो गई। राहु देख रहा है, जबकि राहु की दृष्टि है। राहु की दृष्टि है सूर्य पर, जी। तो राहु पर होगी बृहस्पति की दृष्टि। राहु पे है, हाँ जी, राहु पे अरे है। तो बात बन गई ना, तो बात बन गई। उनका एक ही होता है, जो जिसको देखता है वो उस पर असर डालता ही है। हाँ। वो राहु राहु पर के दृष्टि है तो ये- बृहस्पति दृष्टि देख रहा है। हाँ। बृहस्पति की पावर लेकर के राहु देख रहा है, तो वो तो बृहस्पति देख रहा है। जी। और देखो, अगर अगर ये बृहस्पति ना देखता होता तो मेल चाइल्ड ना आता। अच्छा। सूर्य पर। वैसे सूर्य और गुरु दोनों की दृष्टि कंबाइंड 5th हाउस पे है। हाँ तो वो ठीक है, 5th हाउस पे थे, मेल चाइल्ड है, कोई फीमेल तो है नहीं, बिटिया है कोई? नहीं है, नहीं। हाँ, मिश्रा जी, दो बच्चे, दो बच्चे हैं। एक ही बेटा है, एक ही बेटा है। एक, मेरे को सूर्य पर तो राहु की दृष्टि है और गुरु की कोई दृष्टि सूर्य पर नहीं है, तो भी दो लड़के हैं। कुछ चीजें हैं अरे इधर उसमें उधर चली बहुत जा सी रही हैं। चीजें हैं, कहाँ पर कौन सी दृष्टि काम करती। अब लेकिन जैसे हम लोग ये गुरु अभी हम तो लोग, पहले पुत्र का कारक गुरु तो ही। हाँ देखो, जैसे अभी हम लोगों ने ये पढ़ा है भृगु सरल पद्धति, इसी में एक जो है सन टेक्निक भी है इसी तरीके की। अच्छा। कि जैसे पारसर जी ने कहा कि हम्म, किसी भी भाव को आप लग्न से देखें, सूर्य से देखें, चंद्रमा से देखें, इसी को सुदर्शन पद्धति कहा गया। जी।
एक सुदर्शन पद्धति है कि इसमें 3 चार्ट बनाइए, एक के ऊपर एक और बना करके तीनों लग्नों से देखनी तीनों लग्नों से देखिए। जो भाव खराब है वहां पर प्रॉब्लम होगी। जी एक हमारा विद्यार्थी है, वो भी पूरा कर लो। एस्ट्रोलॉजी से सीखा हुआ है, उसके बहनोई के जो है कान में प्रॉब्लम थी, और जिसकी वजह से उसको फेशियल पैरालिसिस का अटैक हुआ। तो वो हमारे पास लाए गए, इसमें जो है गुरुजी, इसमें कुंडली तो बड़ा उसमें जो है क्लियर कट है, इसमें कुछ है ही नहीं, ऐसा कैसे हो गया? तो हमने तो सुदर्शन पद्धति बनाओ, यानी लग्न से नहीं बना, चंद्र और राहु से, दोनों से तृतीय हाउस और उसका स्वामी पीड़ित था। तो कान हमारा तृतीय हाउस से होता है। केतु जो है जब भी तृतीय हाउस में पीड़ित तृतीय के साथ होता है तो कान की कोई न कोई बीमारी देता है। जी, तो इसमें सूर्य चंद्रमा, ये सुदर्शन हाँ चक्र, ये रहा हाँ सुदर्शन। हाँ, सुदर्शन चक्र ही रहा, वैसे देखो भी मिश्रा लग्न। जी सुदर्शन चक्र में 2 लग्नें जो आपस में देती हैं उन्हीं से प्रिडिक्शन हाँ, होता है, 3 में से 2 तो कोई मिल ही जाएंगी। दो तो जब एक अलग जैसी अलग है तो होंगी थोड़ा ही, जुदा। तब हम 2 दो तो श्रेणी एक में ही बांट के जैसी उसको कर होती है। लेते हैं। हाँ, तो वो मैंने उसी से देखा जाता है। तो उससे क्लियर कट था, हमने कहा देखो इसकी वजह से ये हुआ, तब उसको समझ में आया कि हाँ ऐसा होता है। तो सूर्य को भी जो है जिस तरीके से हम लोग लग्न को चलाते हैं, वैसे ही सूर्य को चला करके भी हम जीवन की जो इवेंट्स हैं उनको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो जी अगले संडे को हम ये सूर्य वाला एक बताएंगे, एक चार्ट पर हम इसको लगा दिखाएंगे। और वो नोन चार्ट है, उसको बहुत पहले डिस्कस हुआ है किसी उसमें ग्रुप में, तो उसकी सारी घटनाएं पता है हमको। अनुपमा का चार्ट है मंजरी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। मिश्रा जी एक बार बताइए, जो हम लोगों ने अभी सरल पद्धति आप जो लग्न से बता रहे थे, तो हाँ हमको जी, गुरु से रनिंग ईयर लेकर के लग्न से ईयर की नहीं है क्या? गुरु चाहे जहां भी बैठा देखो हो। दो दो चीजें हैं। एक हम्म। तो जब बीएनएन से देखेंगे तो जुपिटर से देखेंगे। आप तो जुपिटर से देखेंगे वो नहीं, दूसरा तो वाला बता रहे। जब हम इसको भृगु, देखिए सरल पद्धति केवल जो बता रहे। भृगुनंदी नाड़ी में, हाँ। भृगुनंदी नाड़ी जो है इसमें केवल लग्न को नहीं लेते हैं, बाद बाकी सभी नाड़ियों में लग्न को लेते हैं। अच्छा ठीक है। तो इसमें लग्न से हम देखते हैं कि लग्न को चलाते हैं, जो भी लग्न है जातक की, क्योंकि हमें उसकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए। हम्म। डेट ऑफ बर्थ चाहिए तभी तो हम निकाल पाएंगे कि कौन सी रनिंग है। उस हाँ। डेट ऑफ बर्थ में उसकी लग्न क्या थी। तो हम्म। लग्न को चलाते हैं। लग्न जो है पहली साल में लग्न, द्वितीय में द्वितीय भाव, 12 साल में 12th हाउस आ जाएगा। फिर हाँ। इसी तरीके से पूरा राउंड करते हैं। यही इसको जब बीएनएन में देखेंगे तो जुपिटर से भी वो चीज, तो गुरु से। वही चीज आ जाएगी। अब जैसे मान लो इनका प्रज्ञा का भी था, जुपिटर से भी वही रिजल्ट आने चाहिए। हम्म। हाँ। लेकिन मेरा प्रज्ञा तो की, जैसे लग्न ही लग्न भी गुरु है, गुरु भी बैठा लग्न में, तो वो तो फिर एक तो ही चीज दोनों हो एक गई। ही हो गए ना, दोनों एक ही हो गए, दोनों से एक ही रिजल्ट आएगा, दोनों से। एक ही रिजल्ट उसमें भी आना चाहिए, गुरु से अब चले देखो चाहे लग्न से इसमें चले। आपका लग्न में बृहस्पति बैठा, राहु 3 नंबर पे राहु है क्या? नहीं, मेरा 11th हाउस में राहु है। 11th राहु से। कन्या का तो राहु। केतु, केतु पंचम में हुआ। हाँ, केतु पंचम में है। तो 11th में राहु, तो इसका मतलब ये हुआ 63 साल की उम्र में आपको बीमारी हुई क्या? हाँ 63 ही हुआ, 63 64, पिछले साल ही तो था, 1.5 साल तो हुआ है। 63 में ही आपको जो है, देखिए जब भी लग्न को चलाएंगे तो 60 तो वही हो गया, 63 में वो राहु के त्रिकोण में आ गया। बृहस्पति भी अगर बृहस्पति को चलाएंगे तो भी वहां राहु के त्रिकोण में आ जाएगा, हम्म। 63 64 में। हाँ। और लग्न को चलाएंगे तो भी 63 64 में राहु के त्रिकोण में आ जाएगा। तो जब भी जुपिटर या लग्न राहु के त्रिकोण में आती है तो कोई न कोई बीमारी देती है। हम्म। और राहु जो है बीमारी का कारक भी होता है, और वो पिछले जन्म के जो पाप कर्म है जिसकी वजह से, तो जब जीव जो है उसके त्रिकोण में आता है, तो वो उसको वो क्योंकि कर दे। राहु केतु की पंचम और नवम जो है वो दृष्टियां ज्यादा पावरफुल हैं। हम्म। युति से ज्यादा पावरफुल है पंचम और नवम दृष्टि। तो हम्म। जब बृहस्पति लग्न से तृतीय भाव में आया तो राहु के त्रिकोण में आ गया। हाँ। तो जब त्रिकोण में आया तो 63 प्लस 64 पूरा नहीं हो पाए, 63 प्लस में जो है, हाँ। 63 से स्टार्ट हुआ, 64 प्लस तक गया वो, क्योंकि जुपिटर की कोई डिग्री होगी। हाँ।
4 तो डिग्री वो है तो। माने जो है, हाँ, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। आप इसको चला के देख लेंगे, कहीं न कहीं वो चीज जरूर फलित होती है। अब शनि को चला के देखिए आप, सेकेंड थर्ड राउंड में, थर्ड शनि राउंड में जब भी सेकेंड शनि जो है केतु से कनेक्ट होता है तो आदमी रिटायर होता है। तीस थर्ड राउंड में मेरा तो केतु पर शनि आ नहीं, गया मतलब कैसे? मिश्रा जी, केतु मेरा केतु नहीं, पर शनि आ गया इस साल। ये कैसे? हाँ, शनि केतु जो है वो इंड काम कर से देता है। निमित्त खत्म, कट कर देगा, शनि काम शनि खत्म, हमारा कर्म है। तो क्या कर्म खत्म। शनि तीसरे राउंड में जैसे अब अब निकालेंगे? तीसरे राउंड का मतलब 60 तक, या 60, 61, 62, 63 तक, क्योंकि रिटायरमेंट की एज तो ज्यादा से ज्यादा 62 से 65 साल तक अधिकतम। तो आपका शनि दूसरे कहाँ, राउंड शनि शनि तो पंचम में है, पंचम में है, शनि वहीं पर पं, आ गया है। और केतु कहाँ है? केतु द्वितीय भाव में है। जी बेटा। केतु द्वितीय भाव में है। तो अब देखो, शनि जो है जब भी छठे भाव में जाएगा तो केतु से कनेक्ट होगा, आप रिटायर हो जाएंगे। रिटायरमेंट है बिल्कुल। अच्छा, ऐसे शनि केतु कर्म से लाएगा। पंचम दृष्टि में आ जाएगा, अभी केतु 62 भी में आ लिखा है, पंचम जाएगा। लेकिन दृष्टि में शनि आ में जाएगा। केतु आ जाए तो तभी हम देख रहे हैं केतु के ऊपर मेरा शनि आया, क्या प्रॉब्लम कर सकता है। केतु ऊपर शनि कोई प्रॉब्लम नहीं, जब अगर जो प्रोफेशनल है उनके लिए है। अच्छा अच्छा, हाँ, जो आध्यात्मिक प्रोफेशनल, ज्यादा हो जाएंगे, आध्यात्म का काम ज्यादा टूट हाँ जाएगा बस ये कर्मिक है पर। कि आप अच्छा मिश्रा जी, अध्यात्म में जुड़ वीआरएस जाएंगे। कैसे देखते हैं? हाँ जी, वीआरएस कैसे देखते हैं? वीआरएस कौन ले सकता है या ले लेगा? बीआरएस जो है नाइन्थ नाइन्थ भाव जब एक्टिव होता है तब बीआरएस होता है। भाग्य। केतु का भी संबंध बनना जरूरी है उससे? नहीं, केतु तो शनि से संबंध बनना। अच्छा, कर्म से निवृत्त। एक्टिव होगा तो धन मिलेगा। हाँ, तो बीआरएस ले रहे हैं क्या? रोज क्या सोचते हैं ले ना। लीजिए। अरे ना, बीआरएस ना ले, क्या करोगे? थोड़ा समय चल रहा है, अभी 1-2 साल और चलाइए। हाँ, कन्या के अरे नौकरी कन्या के करके राहु बोर हो पर गए। मिश्रा इनका जी 27 में है इनका हाँ, रिटायरमेंट। पिछला बोर हो गए 1.5 साल बहुत जो ज्यादा निकला मेरा नौकरी बीमारी करके। का, हाँ जी, पिछला 1.5 साल जो आप बता रहे थे ना अभी कि कुंभ राशि हाँ 11th हाउस के ऊपर, 11th हाउस काल पुरुष का, वहां हाँ पर हाँ, मेरी 6वीं राशि पड़ी है। 6वीं राशि के ऊपर से अभी राहु गया पिछले 1.5 साल, केतु से तो मुझे वही तभी बीमार किया। तभी तो केतु है। बीमार हुआ ना। वही बताया कि 6वीं राशि के अंदर वो रोग का माने जो है वो डीएनए, वहां पर रोग का डीएनए है छठे में। जब भी पापी ग्रह का कोई ट्रांजिट वहां से होता है तो कोई न कोई एक और चीज होती है कि मेल चार्ट में अगर कन्या राशि से गोचर चल रहा है किसी मेल चार्ट में, तो वहां पर शुक्र जो है वो नीच का हो जाता है, तो नीच का वाइफ हो जरूर जाता है। बीमार होती, वो वाइफ बीमार होती है। हम्म। तो मेल चार्ट में अभी केतु जो है वहां से गोचर कर रहा था, तो शुक्र वहां पर नीच का हो जाता है, इसलिए वहां पर वाइफ को कोई न कोई प्रॉब्लम हो जाती है। मेरा शुक्र पर राहु अभी तो निकला ही है 18 तारीख को, लेकिन तब नहीं, तक मेल मुझे चार्ट में बता रहे, शुगर हो गया। मेल चार्ट में जो दोबारा है, बता बीमारी का बात दीजिए। बता रही हूँ, शुक्र नीच का हो गया ना, हाँ, एक बीमारी बार की बात दोबारा बता रही तो बताएंगे मेल चार्ट तो वाली? शुगर फी, हो गया। हाँ तो फीमेल चार्ट में तो वो नेटिव सेल्फ में है ना मीनस, तो उसको हम्म। प्रॉब्लम होगी। मेल चार्ट में क्या बताया आपने? मेल चार्ट में जब कन्या राशि से गोचर होता है किसी पापी ग्रह का, शनि का या राहु का, पत्नी तो बीमार पड़ती है। उसकी वाइफ बीमार होती है मेल चार्ट में। और अच्छा फीमेल चार्ट में फीमेल खुद बीमार होती है, क्योंकि शुक्र वहां पर नीच का होता है। जी। शुगर हो और गया ना पापी शुक्र की वजह से, इसलिए पूछा मैंने, बोला हाँ, शुक्र की वजह, शुक्र ही है मेन चीज। शुगर का कारण। हाँ, चलो फिर आज हम लोग यहीं एंड करते हैं, अगले संडे जी फिर मिलते हैं कोई टॉपिक लेकर के। ठीक शनि है। टेक्निक अगली संडे को करते हैं। ठीक। तो उससे यह है कि आप अपना ये वर्ष देख सकते हैं कि हमारा ये वर्ष कैसा जाएगा, वो ये बिल्कुल सरल पद्धति से देख सकते हैं। और एक और है तरीका इसमें, जीव और देह, जीव और शरीर, ये वर्ष हमारा कैसा जाएगा जीव और शरीर से भी देख सकते हैं, या किसी भाव का फल हमारा कैसा जाएगा, कि नेगेटिव जाएगा कि पॉजिटिव जाएगा,
तो उसका जीव और शरीर हम लोग निकाल के देखेंगे, तो वो भी एक सिस्टम है, उसको भी अगले संडे को हम लोग देखेंगे। जी सर। ठीक है, फिर आज जो है नमस्कार। नमस्कार सभी। धन्यवाद सर जी। नमस्कार नमस्कार नमस्ते। नमस्कार 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 सर शुभम। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते। वीडियो डाल देना। हाँ जी। वो मेरा वाला असल में ये वाला नहीं 20 मिला मिनट का क्या? छूट गया। एक वाला जिस 20 दिन सुप्रिया जी नहीं थी, नहीं तो नहीं, वो वाला डाल दिया तो आया ना, नहीं है, डाल डाल दिया? अच्छा, मैंने फिर हाँ, देखा नहीं। वो डाल उन्होंने दिया। तो अच्छा उसमें डाला है D7 D9 को देखना, ऐसा मैंने अभी देखा नहीं, अच्छा लेकिन अच्छा, मैं वो देख ली जब मैं एब्सेंट थी ना, तब का देख हाँ ली, हाँ मैं देख डाल दिया उन्होंने। मैंने देखा नहीं, मैं आज भी थोड़ा लेट हो गई, 20 मिनट थोड़ा मैं डाल खुद देना, भी फिर आज पढ़ लेट हो लेंगे। गई। मैं असल में हमारे संडे को मेड नहीं आती, प्रॉब्लम यहाँ फंस जाती है ना 11 बजे का बहू इन्होंने का। क्या उपाय बताया है वो ये जो हॉस्पिटल में दान देने के लिए, कि दवाई 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 किसी का हाँ रोगी को जाकर के किसी थोड़ा और दवाई को दे भी, मतलब दीजिए, जो जरूरतमंद है उसको दे सकते हैं किसी को भी जी, जाके दे सकते दवाई। हैं मेडिसिन देने के लिए। ठीक है, किसी का इलाज करा दिया, कोई बीमार है, दवा का हाँ पैसा दे दिया, हाँ कुछ दे। बस। और क्या करेंगे जाकर के? अस्पताल तो नहीं जाएंगे किसी को पकड़ने के लिए। नहीं नहीं, अभी नॉन मेड से इन्हीं को दे सकते। हाँ हाँ, वही नोन जो लोग हैं, जो इलाज नहीं करा सकते हैं, थोड़ा बहुत इलाज करा दिया, किसी हाँ का पता थोड़ा लग गया, भाई आपने थोड़ा ऐड ऑन। हाँ रोन कर ठीक दिया। है। ठीक। ठीक है, कैसी हैं चलो अब आप? चले खाना बनाए चले। अरे बाप रे, क्या बनाती है हर संडे को आप? खिचड़ी? आज तो मैंने मूंग दाल के चिल्ले बनाए थे, ओ, तैयार करके खट्टी सब क्यों रखा। बनाती है? सिंपल बनाइए ना। कुछ इस है। सिंपल बनाइए, खिचड़ी दाल चावल। खिचड़ी तो बनेगी सवेरे का हमारी तो मेड ब्रेकफास्ट, आ मूंग दाल जाएगी। चिल्ला, चटनियाँ, वो सब बनाने में टाइम लग गया आते आते। अभी मैंने दलिया बनाने जा रही हूँ, दलिया अलग बनाऊंगी, दाल अलग बनाऊंगी। तो वो मिठाई का क्या हुआ आप लोगों की? मिठाई खिलाएंगे, मेरे को शुगर हो गया 400। अरे कैसे शुगर 400 हो गई? क्या खाया? बहुत ज्यादा कुछ है क्या? अरे पोतली बना? मिठाई, शादी में गई थी, मिठाई खाया, शुगर पर पता ही नहीं लगा असल में कि अचानक क्या हो रहा है। ठीक तो चल ही रहे थे, अचानक लगा कुछ गड़बड़ है। मंगल की दशा आ रही है, बदतारे में है, वही देखते देखते मैंने टेस्ट करा लिया, तो 400 शुगर निकल आई। अरे बाप। ओहो। नवंबर से आने वाली है ना, परमानेंट दवा खाऊंगी, हाँ बस चलिए, शुगर वाली हो गई, और क्या। अभी तो नहीं नहीं, इंसुलिन लग रहा है ध्यान 20 रखिए यूनिट। ध्यान रखिए। अभी इंसुलिन लग रहा है 20 हैं? यूनिट। अरे बाप बहुत रे ज्यादा, डॉक्टर बोलती भर्ती हो जाओ। हमने कहा भर्ती होने का बहुत टाइम नहीं, मेरी बहू घर में, बाप। बच्ची छोटी है, तो दवा लगा के खाना बना के ठीक हो जाएगा सब। चलिए ध्यान रखिए भाई, बहुत ज्यादा नहीं, बीमारी चल डॉक्टर रही के है अंडर आपके में चल पास रही हूँ, बता तो रही, रात बहुत को रोज दिनों 20 से। यूनिट हाँ लगा रही हूँ। 500 हो गए थे खाना खाने के बाद। आज सवेरे निकली है, अभी 180 आज हो गई है, इंसुलिन लगाने के बाद 3 दिन से। अरे बाप। तो उन्होंने बोला 10-15 दिन में जब लाइन पे आ जाएगी, फिर हम आपको दवा पे रख देंगे, 100 के तो नीचे लानी। कुछ कुछ कोई कोई अनाज होता है ना, गेहूं की जगह खाने से कहते हैं कि वो तो 5 वही चने वाली जो है, चना जौ की मिलेट्स। रोटियां हाँ खाइए, मिलेट्स आजकल ग्लूटेन कहते आटा हैं। नहीं खाना है, कार्ब हाँ नहीं खाना है, कार्ब, हाँ। कार्बोहाइड्रेट की जितनी चीजें हैं, सारी चीजें मना कर दी गई। प्रोटीन और कार्ब खाना नहीं खाना, प्रोटीन खाना मैक्सिमम। चलिए, अब वो कभी पनीर अंडा खा लो, खाइए, हम खाते नहीं है। पनीर खाइए, पनीर पकौड़ा, पनीर तो खा लेती रोजी, पकौड़ा नहीं खा सकते भाई, तेल मना। उबली दाल बना लिए, कच्चा पनीर मिक्स दाल नींबू बनाई निचोड़ के आज, खाइए। हाँ चलिए। एकदम 400 भाई। क्या नाम क्या रखा है बिटिया का? अनन्या। ओ ग्रेट। अच्छा अभी वो नाम। लेटी थी, मैंने इसलिए ऑफ कर रखा था, चिल्ला रही थी काम वाम करके। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक ठीक। अभी बहू को दिया, मालिश वाली आई भी थी, सब पता ना, आज डिस्टर्ब, संडे का दिन है, सारी चीजें तो डिस्टर्ब हो जाती हैं। चलिए। अभी काम नहीं करती, कर पा रही बहू? नहीं ऑपरेशन कर रही है, कर रही है सब। कर लेती, नहीं नहीं, पर हेल्प तो खाना वाली चाहिए। आती नहीं है ना, संडे को आती ही नहीं है। तो काम ज्यादा कुछ होता बना ले, कुछ स्पेशल कर ले, तो हमने कहा दाल भिगो दी, मूंग डाल लगी थी, मैंने कहा इसके चीला बना देते हैं। हम लोग के लिए तो ये सब खिलवाड़ होता है ना, चलते चलते एक चटनी बना दी, 2 चटनी बना दी, वही किया। एक हमने अभी एक चटनी बनाई, दूसरी दही की चटनी बनाई, फिर मैंने चिल्ले बनाए, फिर बेटे ने बनाए सारे, मैंने बना के सब तैयार करके रखाई थी, तवे पे खाना उसने तो बना आप दिया। बहुत बहुत वैरायटी खिलाती हैं हम तो। याद है, जो जितनी वैरायटी मिलनी है उतनी मिल, कोई कम नहीं मिलेगी वैरायटी। और कुछ मौसा जी बना तो ले। इतनी ज्यादा, बाप रे बाप। नहीं, बनाने का मुझे अभी भी शौक है।